हेलो हेलो हेलो। हे गाइस व्हाट्स अप, क्या हाल चाल। आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से A2 ऐप पर। और आज है हमारा लेक्चर नंबर 4। कौन सा कोर्स है जो आपने ज्वाइन किया है, जिसका नाम है यस हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब। यूट्यूब का मास्टरी कोर्स, जो मेरे ख्याल से अगर आप देखोगे पीछे मुड़कर बहुत सारे लोगों ने डिजिटल कोर्स दिए होंगे, लेकिन यूट्यूब का मास्टरी कोर्स एक ऐसा मास्टरी कोर्स जिसमें बारीकियां, छोटी छोटी चीजें जानने को मिलती हैं। और मुझे नहीं लगता कि इससे फैंटास्टिक मास्टरी कोर्स आज तक कोई आया होगा। सो थैंक यू सो मच गाइस इतना सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि इस कोर्स के लिए ऑलमोस्ट 6000 से ज्यादा लोगों ने अभी जैसे क्लासेस चल रही हैं उसी वक्त 6000 से ज्यादा लोगों ने इसके लिए रजिस्टर किया। सो बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोग अभी ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले तो आप लोगों का नाम ले देता हूं। देखो ये चैट्स खोल रखे हैं अभी यार, धड़ाधड़ चैट चल रहे हैं। तो फाइनली मेरा मन कर रहा है कि आपके चैट्स को खोल दूं यहां पे, लेकिन उससे पहले जरा रुद्र, चैतन्य, राजवीर, कई लोग गुड इवनिंग शुभम, धीरे करने पड़ेंगे, बहुत फास्ट चैट है। अंकुर, प्रवीण, जितिन, फैक्टर हब, रघुवीर सिंह, ओके, सागर, ओके। कई लोगों ने सवाल भी पूछे। आज मेरा मन है मैं कम से कम लास्ट मुझे याद दिलाना 15 मिनट है ना, मैं इनके चैट पढ़ के इनके आंसर करूंगा, ठीक है। अच्छा, somebody is asking some question, बहुत बहुत फास्ट, ओ माय गॉड, रुक ही नहीं रहे। विशाल, राहुल, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। एक काम करूंगा मैं, क्योंकि ये बहुत फास्ट है तो मैं अब शिद्दत से टाइम निकाल के आप लोगों से बात करूंगा। मैं एक काम करने वाला हूं, आज का हम ये सेशन कंप्लीट करते हैं, आज की क्लास कंप्लीट करते हैं, लेक्चर नंबर 4 कंप्लीट करते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लास्ट के 15 मिनट आज हमारे मेहमान है। कौन है? यस, वन एंड ओनली महेंद्र डोंगी। ये बहुत फेमस है, आपको पता है इनकी आवाज जो है साउथ में डब्बी होती है अलग अलग मूवीज में, और ये फेमस है अपने मोटिवेशन वीडियोस के लिए। आप लोग इनको जानते होंगे। आज हमारे मेहमान ये है और इनसे हम लोग बात करेंगे और जानेंगे, और इनसे आपको लाइव बात करने का मौका मिलेगा। आज मैं एक और काम करने वाला हूं, लास्ट में एक काम करूंगा, आपके सवाल भी मैं महेंद्र जी से पूछूंगा। मैं तो जवाब दूंगा ही, मैं आपके ये जो सवाल आप भेज रहे हैं चैट में दिखाई दे रहा है, ओ बहुत फास्ट चल रहा है, ये चैट में से सवाल पढ़ के और फिर मैं महेंद्र जी से सवाल पूछूंगा आपके, और वो जवाब देंगे, ठीक है। तो आज हम लोग थोड़ी सी रीत चेंज कर रहे हैं, जिससे मैं चाहता हूं कि आप जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, उनमें से भी लोगों के सवाल लिए जा सकें। एक बार चेक कर लो सब वॉइस क्लियर है, एवरीथिंग इज फाइन। एक बार पूछ लो, मैसेज करके पूछ लो मेरे भाई, मैसेज करके पूछो इज एवरीथिंग फाइन। पूछो शाबाश, इज एवरीथिंग फाइन? फाइन, चलो बहुत सही है। तो चलो आज के सेशन को पहले पूरा कर लेते हैं, फिर आपके चैट्स के आंसर करेंगे, ठीक है। और आज का ये सेशन, पहली बात तो क्यों इंपॉर्टेंट है, तो पहली बात आज का सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम लोग क्या करने वाले हैं। देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा, सबसे पहले मैंने आपको YouTube के फायदे बताए कि YouTube पे आप कितना अर्न कर सकते हो, क्या कर सकते हो। फिर उसके बाद मैंने क्या बताया आपको, उसके बाद मैं इसको ऊपर कर लूं, तो हाँ, तो उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, तो जरा देखिए। यस, तो बहुत सारे चैट अभी मुझे दिखाई भी दे रहे हैं, दैट्स गुड, ठीक है, तो ऊपर हो गया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि किस तरह से YouTube के चैनल के फोर्टे को डिसाइड किया जाता है कि आप लोग क्या करना चाहते हैं, फिर किस तरह से YouTube के चैनल को ओपन किया जाता है, फिर किस तरह से वीडियो अपलोड की जाती है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। और फिर हम लोग आगे चल रहे हैं, आज क्या जानने वाले हैं। देखिए हमने YouTube के चैनल को खोलना सीख लिया, वीडियो बनाना सीख लिया, वीडियो को अपलोड करना सीख लिया, आपको असाइनमेंट्स दिए गए है ना। और 1 सेकंड में लूंगा, आप लोग बताओ आवाज वगैरह सब ठीक है? बहुत बढ़िया, आवाज ठीक है। आवाज आ रही है सब लोगों को? इज एवरीथिंग फाइन? बहुत बढ़िया, आवाज आ रही है? यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आवाज आ रही है। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, जरा ध्यान से समझना उसको। आज हम लोग जो YouTube का चैनल खोले हैं, जो वीडियो हमने डाली है, उसके बाद ऐसे कौन से टूल्स हैं जिसको हमें यूज करना चाहिए ताकि हम लोग एक फेमस, एक अच्छा YouTube चैनल बना सके, पब्लिसिटी कर सके। मतलब अपने YouTube चैनल को किस तरह से, आज का जो सेशन है ना एनालिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ YouTube के चैनल को खोलकर वीडियो डालने में कुछ नहीं रखा है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है आपको YouTube का चैनल ओपन करना ही है। हाँ, आपको YouTube चैनल ओपन करना ही है और आपको वीडियो डाल भी दिया आपने, लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद क्या करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो डालने के बाद एनालिटिकली अपने वीडियो को और अपने चैनल को कैसे इंप्रूव करें, किस तरह से एनालिसिस को देखें और अपने अपने आप को अपडेट करें, वो सारी चीजें आज मैं आपको सिखाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले सिर्फ 10 सेकंड लूंगा, मैं माइक ऑफ कर रहा हूं। एक छोटा सा मुझे काम याद आ गया, इतने आप चैट सेक्शन अपने सवाल लिख सकते हो।
तो शुरू करते हैं फटाफट से और आज के सेशन को। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। परम जी, चैतन्य, शिवम, बहुत सारे लोग हैं, थैंक यू सो मच। तो चलिए आज का सेशन काफी बेहद बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। मतलब क्या हुआ, एनालिटिकली आज अपने यूट्यूब के चैनल को कैसे इंप्रूव करें, वो सारी चीजें आज हमें सीखनी है। किस तरह से जो यूट्यूब एनालिसिस आपको देता है उसको समझ के, उसको सीख के आप अपने यूट्यूब के चैनल को इंप्रूव कर सकते हो, तो वो सारी चीजें हमें आज देखनी है और समझनी है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आज के हमारे मेहमान जिनका नाम है महेंद्र डोंगी, और ये काफी फेमस है, ये लाइफ कोच है और इनको बहुत सारे लोग जानते हैं। आज हमारे साथ लाइव आज हमारे साथ आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए। क्या है, कई लोगों को पता ही नहीं है। सिर्फ इस कोर्स के लिए अभी तक 700 लोगों ने एनरोल किया क्योंकि पता नहीं था। मैं मजेदार चीज बताता हूं जो कि आपको किसी ऐप में नहीं मिलने वाली है। मैंने आपसे एक बात कही थी और ये आज उसकी शुरुआत है, ध्यान से सुनना। आज उसकी शुरुआत है जो मैं आपसे बोल रहा था। मैं आपसे क्या कह रहा था, A2 कॉइन्स बहुत काम आएंगे, A2 कॉइन्स बहुत काम आएंगे। ये देखो A2 कॉइन का पहला ये अब शुरू हो गया, और ऐसे ना आपको बहुत सारे ढेर सारे ऑफर देंगे, ढेर सारे ऑफर देंगे। अब क्या है ये ऑफर, पहले ध्यान से सुनिएगा और जाके, और ये आपके ऐप में अभी लाइव हो गया है। बहुत लोगों ने देखा ही नहीं है, सिर्फ 700 लोगों ने देखा है उसको। लगभग 2.5 लाख लोग ऐप को डाउनलोड कर चुके हैं, लेकिन 700 लोगों ने इस ऑफर को देखा है। और पता है क्या है ये, अगर आपके पास A2 कॉइन्स हैं, सिर्फ A2 कॉइन से आप एक मोबाइल खरीद सकते हो। सिर्फ A2 कॉइन, कोई पैसा नहीं लगाना आपको, सिर्फ A2 कॉइन से मोबाइल खरीद सकते हो। अब ये कैसे होगा जादू, जरा ध्यान से समझना। आपने ऐप पहले से डाउनलोड कर रखा है, आपको सबसे पहले ऐप में जाना है, जरा ध्यान से देखिएगा। आपको सिर्फ ऐप में जाना है, यहां पर लिखा भी हुआ, ऊपर ऊपर हमने पोस्टर लगा दिया है। 6000 A2 कॉइन अगर आपके वॉलेट में हुए तो आपको 1 रुपया नहीं लगाना है, आपको ये मोबाइल मिल सकता है। एक मोबाइल हमने आज पहली बार डील में रखा है जिसके बाद 6000 A2 कॉइन होंगे। पर सवाल ये उठता है कि 6000 A2 कॉइन आएंगे कहां से। उसके लिए आपको क्या करना है, जरा ध्यान से नीचे जाइएगा। यहां पर है ना, हमने ना ये लिखा हुआ है, देखो सेकंड रो में आपको बाय विद A2 क्रेडिट कॉइन्स। यहां पर आपको ना गजब गजब की डील मिलेंगी। आज पहली डील हमने किसकी दी है, मोबाइल की। हम हो सकता है आने वाले समय मोबाइल के साथ साथ और भी डील्स दें। एलेक्सा की डील, टी शर्ट की डील, समझ रहे हो, लैपटॉप की डील। आपको क्या होगा, हम लोग एक आइटम रख देंगे और उसको बोलेंगे इसको A2 कॉइन से खरीद सकते हो, है ना। और A2 कॉइन्स आपको कलेक्ट करने हैं। अब कैसे कलेक्ट करने हैं, उसके लिए ना आप पहला वाला कोर्स फ्री है, जाके उसमें क्लिक करो, आपको कोई पैसा नहीं लगाना है। मजेदार काम है। इसको जब क्लिक करोगे, कंटिन्यू करना। कंटिन्यू करने के बाद है ना, ऊपर ऊपर एक 56 सेकंड का वीडियो है, 56 सेकंड का। उसमें हमने ये बताया कि आपको ये मोबाइल सिर्फ A2 कॉइन से कैसे मिल सकता है। आपको कोई 1 रुपया अपनी जेब से नहीं निकालना है, सिर्फ A2 कॉइन। अब कैसे होगा ये, इस पे क्लिक करके पूरा वीडियो देखो। पर 150 रुपए दे रहे हैं और ये 50 लोगों को रेफर एंड अर्न कर सकते हो। ये हमने वीडियो बनाया है जिसमें हमने बताया कि आप ये काम कैसे कर सकते हो। और मैं भी आपको बता देता हूं, अभी बड़ा मजेदार चीज है यार। काश मेरे टाइम पे ऐसी कोई चीज आई थी। गेम खेलकर सिर्फ और 5 से 10 मिनट के अंदर आप ये मोबाइल जो है ऑर्डर कर सकते हो, मोबाइल जीत सकते हो। पर कैसे, उसकी नियम शर्तें कानून है और बहुत ही फेयर तरीके से। आपके पास अगर वॉलेट में 6000 A2 कॉइन्स हुए तो आप एक Redmi 9A स्मार्टफोन जीत सकते हो। एक ही स्मार्टफोन हमने डील में डाला है और आज से इसकी शुरुआत कर रहे हैं और ये लगातार चलेगा। कभी हम मोबाइल लाएंगे, कभी लैपटॉप लाएंगे, कभी हम एलेक्सा लेके आएंगे, कभी हम कैश प्राइज रख देंगे, कभी टी शर्ट लेके आएंगे, कभी हुडी लेकर आएंगे। अलग अलग चीजें हम आपके लिए लाएंगे, मर्चेंडीज लेके आएंगे, कुछ भी ला सकते हैं। उसके लिए हम बोलेंगे, और मैं आपको बता देता हूं, आप सर्च कर लेना अमेजोन पे, यही मोबाइल 7000 रुपयों में मिल रहा है। 7000 हार्डकोर कैश देना पड़ेगा, लेकिन यहां पर आपको 6000 A2 कॉइन्स में मिल जाएगा और 1 भी रुपया नहीं खर्च करना। एक तो 1000 रुपया सस्ता है, ऊपर से A2 कॉइन्स में कोई पैसा, आपको गांधी जी वाला पैसा यूज ही नहीं करना, ठीक है। पर ये कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूं। तो अगर आप ये 6000 A2 कॉइन्स इकट्ठा करने चाहते हैं तो तरीके क्या है, आप जरा समझ लीजिएगा तरीका क्या है। ये देखिए, आगे वाली स्लिप पे लेके चलता हूं आपको, तरीका क्या है। हाँ, बट सवाल ये कि 6000 A2 कॉइन्स इकट्ठे कैसे करोगे। तो ध्यान से आप समझना। सबसे पहले तो आपको 200 रुपए मिल जाते हैं साइन अप के, वो आपके पास पड़े होंगे, नहीं होंगे तो भैया आपने खर्च कर दिए होंगे, ठीक है। तो और भी तरीके हैं, चिंता मत करो। दूसरा तरीका क्या है, आप कोर्सेज को खरीद लो। कोर्सेज, शिखा का कोर्स, दुष्यंत का कोर्स, मेरा कोर्स, उससे आपको क्रेडिट कॉइन्स मिल रहे हैं, ठीक है। मान लो आपने वो भी खरीद लिया है। तो तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका है रेफर एंड अर्न से। रेफर एंड अर्न, आप रेफर करो। अभी इस बार हमने वो पैसे बढ़ा दिए हैं, अगर आप एक रेफर करते हो तो आपको 150 रुपए मिल रहे हैं।
40 रेफर आप कर सकते हो जिससे 6,000 रुपया कमा सकते हो आप सीधे सीधे, हमने वो भी दे दिया। लेकिन याद रखो आप में से ये जो मोबाइल है वो सिर्फ उसी बंदे को मिलेगा, एक ही मोबाइल है हमारे पास ऑफर में, अभी आप आगे आगे निकालेंगे ऑफर, लेकिन उसी बंदे को मिलेगा जो कोर्स के असाइनमेंट को खत्म करेगा। सिर्फ रेफर एंड अर्न से नहीं मिलने वाला, आपको एक असाइनमेंट खत्म करना है जो कि बहुत सिंपल है, और असाइनमेंट खत्म करोगे ना तो उससे आपको पैसा मिलेगा। आप वहां पर 2 असाइनमेंट दे रखे हैं, 1000 A2 कॉइंस वहां से भी कमा सकते हो। असाइनमेंट क्या है जरा आप चेक करना। आप फिर सिंपली आपको क्या करना है जरा आप चेक करो। आपको पहले ये देखो इस कोर्स पे जाना है, बाय विद A2 क्रेडिट कॉइंस। इसमें कोर्स है, ये जो पहला वाला कोर्स है वो फ्री है, हाउ टू अर्न 6000 कॉइंस, उस पर क्लिक करना। क्लिक करके आप यहां पर कंटिन्यू करना, ठीक है। और मान लो कंटिन्यू का साइन नहीं आ रहा तो लिखा होगा कि साइन अप, तो आप अपने कोर्सेज में चले जाना। यहाँ पर कई लोगों को दिखता नहीं है तो यहाँ पर आप ये 3 डंडी है उस पर क्लिक करना, वहां पे साइन अप करने के बाद फ्री में साइन अप है, आप 3 डंडी पे क्लिक करना, माई कोर्स पे क्लिक करना, आपको अपना कोर्स दिखाई देगा। कई लोगों को पता नहीं लगता मैं कोर्स कहां देखूं, माई कोर्स में आपको अपना कोर्स दिखेगा जो आपने साइन इन कर लिया है, सिंपल है। अब वहां पर जाओगे तो आपको पहले 56 सेकंड का वीडियो है जिससे आपको पता लगेगा कि आप 6000 कॉइन कैसे खरीद सकते हो। फिर उसके बाद है असाइनमेंट। असाइनमेंट में ना एक एक असाइनमेंट खुलता जाएगा जब आप उस पर क्लिक करोगे, आ गया समझ में। वो आप असाइनमेंट पूरा करोगे तो दूसरा असाइनमेंट खुलेगा, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं है। सिंपली क्या करना है, आपको क्वेश्चन के आंसर देने, सिंपली सवाल पूछा जाएगा जिसका जवाब देना है। पहला होगा वीडियो, उसको क्लिक करो, ठीक है। एक है यू नीड टू कंप्लीट द प्रीवियस वन, विच वन, एक बार चेक करो ये खुल क्यों नहीं रहा है, बुलाना एक बार। अच्छा पहले आपको ये पूरा वीडियो देखना है शायद, हमने गेम के तौर पर एक बार बुलाना अंजलि, जिसमें 5 जल्दी से बुलाओ। अगर आप वो करते हो तो आपको 5। तो ये लॉक्ड है, ये अनलॉक होगा जब आप प्रीवियस वाला काम कर लोगे, ठीक है। ये अनलॉक होगा जब आप प्रीवियस वाला काम कर लोगे। तो ये असाइनमेंट आपको पूरा करना है, दैट्स इट। और सिर्फ सिंपल से सवाल हैं जिसके जवाब देने हैं। उसमें भी क्या होगा, पहले वीडियो प्ले होगा, आपको पूरा वीडियो देखना है, उसी में से सवाल आएगा। यहाँ पे अनलॉक नहीं हो रहा, बहुत सारे लोग नीचे लिख रहे हैं कि अनलॉक ही नहीं हो रहा है, कैमरा है यहीं पे, बता दो। पहले डाउनलोड करें कोर्स को, विच वन, the one where कौन सा वाला डाउनलोड करना है, ये वाला। हाँ 6000 how to earn 6000। इस पे क्लिक किया, अब if you already enrolled it in हाँ this course, हाँ then just click on this assignment one। असाइनमेंट ये क्लिक किया। पहले वीडियो नहीं देखी होगी उन्होंने, वीडियो को डाउनलोड करनी है, पहले वीडियो देखनी पड़ेगी, पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। Exactly। अगर मान लो मैं पूरी वीडियो देखता हूँ, मतलब देखा मैंने, आपको ये पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी तब अनलॉक हो जाएगा। ये आप जो वीडियो है ना, ये एक मिनट में चेक कर लेता हूँ एक बार, है ना। ये वीडियो आप जब पूरी देखोगे ना तब आपका जो फर्स्ट असाइनमेंट है वो अनलॉक हो जाएगा। देखते हैं, इस डील को अपने हाथ से जाने मत दो और फटाफट से रेफर एंड अर्न से ये आपको बता देगा कि कैसे आपको रेफर अर्न करना है, अमेजिंग डील्स आती रहेंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, है ना। ये पूरा हो गया। अब हम देखते हैं कि अगला असाइनमेंट अभी पूरा हो गया, अगला असाइनमेंट अनलॉक हुआ है क्या, कैसे पता लगेगा, बैक जाके, नहीं जस्ट उस पे ही क्लिक करके, किस पे क्लिक करके, असाइनमेंट पे। नहीं हुआ ना। टू एक्सेस यू नीड टू कंप्लीट द प्रीवियस वन, मैंने कर भी लिया फिर भी नहीं हो रहा है। एक बार चेक करो, क्रॉस चेक किया था इसको, चलो कोई बात नहीं, इसकी सेटिंग हम लोग चेक कराते हैं। बाकी असाइनमेंट आपको पूरा करना जरूरी है। जितने में ये अनलॉक होता है उतने में आप लोगों को क्या करना है, उतने में आप लोगों को रेफर एंड अर्न से पैसा इकट्ठा करना है। तो ये तरीका है ना। तो इससे आप लोग क्या कर सकते हो, मोबाइल 6000 का मोबाइल, 7000 का मोबाइल है, सिर्फ A2 कॉइन से खरीद सकते हो, है ना। सो याद रखो, साइन अप से, कोर्स परचेजेस से और रेफर एंड अर्न से जो आपको पैसे मिल रहे हैं और असाइनमेंट पूरा करने से जो आपको पैसे मिल रहे हैं, उसी से आपको क्या होगा, उसी से आप ये खरीद सकते। एक और बात बताऊं, आप ना, जो कई लोग कहते हैं, यहाँ पर कई लोग लिख रहे हैं यूट्यूब, तो आप हर एक चीज सीखो। मैंने यहां तक पहुंचा हूं, ये सारी चीजें आपको मदद करेंगी आगे, क्योंकि YouTube के बाद आप चाहते क्या हो ये भी तो सोचो। जब आप YouTube में सब कुछ कर लोगे, जैसे हमने किया, हमने एक लेवल तक पहुंच गए, उसके बाद हमने हमारा ऐप लॉन्च कर दिया। अब ये सारी चीजें जो आप देख रहे हो ना, ये किसी दिन आप भी करोगे कि हाँ हमने कहीं देखी थी, ये चीज हमने कहीं देखी थी, हम भी अपनी जगह पे अप्लाई करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए, एक एक चीज आपको काम आएगी आपके प्रोग्रेस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, सबसे पहले तो YouTube को बिल्ड करना सिखाता हूं आपको, ठीक है। तो चलिए, लेकिन YouTube को बिल्ड करने से पहले मैंने आपसे कहा था कि अगर आप कोर्सेज परचेज कर रहे हैं तो दिस इज द गोल्डन चांस, दिस इज द गोल्डन टाइम। आप हाउ टू मेक ट्रेंडिंग वीडियोज ऑन YouTube
ट्रेंडिंग वीडियोस कैसे बनाएं, दुष्यंत से ये सीख सकते हैं। और दुष्यंत का ये कोर्स बहुत कम पैसों में मिल रहा है, आप ले लीजिए, आपको काम आएगा। A2 कॉइन्स वहां पर आपको और मिल जाएंगे जिससे आप ये मोबाइल खरीद सकते हो। इनफैक्ट सिर्फ मैंने कहा था मोबाइल ही नहीं, बहुत सारी चीजें आपको आएंगी, तो आगे A2 कॉइन्स बहुत काम आएंगे। हम अलग अलग चीजें आपके लिए लेकर आएंगे अलग अलग टाइम पर, इसलिए कहा था A2 कॉइन्स इकट्ठे करके रखना। एक दिन एक बहुत बड़ा प्राइज आएगा जिसके लिए A2 कॉइन चाहिए होंगे, इकट्ठे कर लेना, फिर मत कहना। एक दिन हो सकता है आईफोन दे दूं मैं, आईफोन हो सकता है वो आईफोन 60-70 हजार रुपए का हो और आपको A2 कॉइन्स 50-60 हजार A2 कॉइन्स में मिल रहा हो। इकट्ठे कर लेना, इसीलिए मैंने कहा था रेफर एंड अर्न बढ़ाओ, लोगों को रेफर करो, लेकिन याद रखना ईमानदारी से करना सब काम, क्योंकि आप जो करते हो ना वो डेटा में दिखता है। अगर आपने कहीं भी कुछ गलत करा हुआ दिखा तो हम वहां डिस्कार्ड कर देंगे आपका पार्टिसिपेशन। इसलिए ना आप लोग रेफर एंड अर्न से पैसे इकट्ठा कर सकते हो, असाइनमेंट से भी कर सकते हो, और वहां से आप इन कोर्सेज को खरीद के भी कर सकते हो, वो वैलिड है। ठीक है, तो आप दुष्यंत के कोर्स को खरीदो, ये कोर्स आपको बहुत काम आएगा। इससे आप सीखोगे किस तरह से कंटेंट बनाया जाता है। इनका कोर्स मात्र 499 अभी हो गया है, हमने 50 रुपए बढ़ा दिए, बट उसमें आपको 500 रुपए मिल रहा है, 500 A2 कॉइन्स मिल रहे हैं जब आप इसको खरीद लोगे। दिस इज द गोल्डन चांस। वहां पर दुष्यंत आपको अपने साथ वीडियो बनाने का मौका दे रहा है। दुष्यंत खुद आपको शॉर्ट में फीचर करेगा। हम जितने भी क्रिएटर हैं ना, सब आपको, जैसे मैंने भी वादा किया था कि मैं आपको बेंगलोर बुलाकर यहां पर क्या करूंगा, यहां पर हमारे साथ काम करने का मौका दूंगा 5 लोगों को। ऐसे ही 5 लोगों को अपने साथ वीडियो बनाने का मौका दे रहा है। आपका सारा खर्चा हम उठाएंगे, इसलिए कह रहा हूं कि जाओ फटाफट से खरीदो। इसी तरह से जो आर्ट क्वीन है वो भी अपना कोर्स लेकर आई है, और ये सिर्फ इट्स नॉट अबाउट कि लड़कियां ही सीख सकती हैं, ऐसा नहीं है। शिखा का ये मानना है कि उसमें ना वो अपनी वीडियो बनाने की ट्रिक्स बताने वाली है, कैसे वो वीडियो बनाती है। अगर वो ट्रिक आपने सीख लिया, आप भी फेमस हो जाओगे, उसको आप अलग अलग जगह पे अप्लाई कर सकते हो। तो इसका नाम है दी अल्टीमेट आर्ट कोर्स, लर्न अल्टीमेट आर्ट कोर्स बाय शिखा। और ये बहुत अमेजिंग कोर्स है और शिखा से सीखने का। और इनफैक्ट इन्होंने कहा है कि अगर कोई इनका कोर्स खरीदता है तो उसे आने वाले टाइम में वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये जो जाने वाली है बनाने के लिए, इन्होंने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, 3 से 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुकी हैं, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड में पार्टिसिपेट करने का, इनके साथ पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। सो दिस इज द गोल्डन चांस। और इनका कोर्स भी सिर्फ 499 रुपीज का, जिससे आपको 500 A2 कॉइन्स मिल जाएंगे। तो इंतजार किस बात का है, यहां पर आपको हेल्प भी हो जाएगी। इज इट गोइंग, चल रहा है? हाँ, जाओ। Everyone have to say complete and continue after watching the video. There is an icon at the bottom. कहाँ पे दिया हुआ है मुझे? After completing the video, हाँ, then there is mention complete and first of all, please forward that video. Like forward that video. हाँ, वो तो देख लिया हमने। At हाँ, the end, it is mentioned at the downside that complete and continue. कहाँ लिखा हुआ है? I did that thing. Then I continued to the next video. So first, नहीं, ये कहाँ लिखा हुआ है? कंप्लीट मेरे को तो नहीं दिख रहा ना। after completing, हो गया है, कंप्लीट कर लिया मैंने। because you are not logged out. You have to log out first. Log out and again log in. I have changed some settings. अच्छा, लॉग आउट करके लॉगिन करना है। आप एक बार ना ऐप में लॉग आउट करके लॉगिन कर लेना। मैं आपको बता देता हूं, सेटिंग पूरी हो गई है। आप लॉग आउट करके लॉगिन करो, फिर इस कोर्स में आना, और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद इस वीडियो को जैसे आप पूरा करोगे, फिर At the bottom, हाँ। complete and continue. हाँ, There is an option. जब पूरा करोगे तो नीचे बॉटम में एक ऑप्शन आएगा, इसी को स्क्रॉल करने के बाद आएगा। नहीं, ऊपर ही आ जाएगा, आपको यहाँ पे दिख जाएगा स्क्रीन पे complete. स्क्रीन पे ही आपको दिख जाएगा एक ऑप्शन कि कंप्लीट एंड कंटिन्यू। जब आप क्लिक करोगे तो आपके लिए असाइनमेंट खुल जाएगा, पर उसके लिए आपको साइन आउट करके एक बार साइन इन करना है। बस इतनी सी है जो आप कर लीजिएगा प्लीज। जैसे कि मैं यहाँ से एक बार लॉग आउट कर दूं, कोई लॉग इन कर लो, ये लो, यहीं पे लॉग इन कर लो। चलो, तो इतने में हम आगे चलते हैं। कोई भी किसी भी अकाउंट से कर लो जो नोन है। तो चलो, तो फाइनली मैं आपसे कह रहा हूं, देयर इज अ गोल्डन चांस, फटाफट से जाओ। 500 रुपीज के A2 कॉइन्स यहां पर भी मिल रहे हैं। इसके अलावा अगली क्लास में हमारे साथ गौरव वसान होंगे, और गौरव वसान आपको फूड ब्लॉगिंग के बारे में बताएंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपके लिए हम लोग लेते आएंगे हमेशा। मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है, आप प्लीज हमें सपोर्ट करिएगा। हम, पता है, हमारी छोटी सी टीम है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं यार कि हम हर किसी को कुछ नया दें, कुछ नया करें। आपको सपोर्ट करने के लिए नई नई चीजें ला रहे हैं। हम लोग है ना अभी लर्निंग स्टेज पर है, हो सकता है हमसे कुछ ऊंच नीच हो जाए, हमें माफ कर देना, बस इतना ही है। बट हमें आपको बताना तो जरूरी है ना कि ये सारी चीजें आपके लिए हैं। कल को किसी को पता ही ना हो कि A2 कॉइन्स हमें किस काम के हैं, समझ रहे हो, तो फिर वो कहेगा अरे यार A2 कॉइन्स किस काम के, हमें पता ही नहीं है। तो दैट इज वेरी वियर्ड, इसलिए मुझे बताना जरूरी हो जाता है। तो मुझे माफ कर देना अगर किसी को ऐसा लगा हो कि यार 10 मिनट से जो है हमें बताया जा रहा है, बट ये काम बहुत आएगा, क्योंकि अगली बार हो सकता है आप भी अपनी ऐप बनाओ,
और हो सकता है आप ऐसे गेम खिलवाओ, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमें क्या करना है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। आज हम लोग करने वाले कंटेंट को जरा चेक कर लेना। सबसे पहले हाउ टू गेट डिस्कवर्ड ऑन यूट्यूब। यूट्यूब पे डिस्कवर कैसे, आपको आपकी डिस्कवरी कैसे होगी, मतलब आपको लोग जानेंगे कैसे, ये सारी चीजें आपको बताऊंगा। दूसरा टिप्स टू इंक्रीज योर सब्सक्राइबर्स। हाँ हो गया। After watching the video, click on this arrow. हाँ When you click it, shows complete and continue. ओके। ये देखो, आप जब साइन आउट करके साइन इन करते हो ना, आपकी जब वीडियो पूरी हो जाएगी आपको ना ये 5-6 ये एरो दिखाई देंगे। उसमें से लास्ट वाले एरो को जब आप क्लिक करोगे ना, तो आप यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए, एरो को क्लिक करते ही आपको दिखेगा प्रीवियस आइटम और कंप्लीट एंड कंटिन्यू। जो आप कंप्लीट एंड कंटिन्यू करोगे ना, नो डाटा दिखा रहा है। अच्छा, अगेन कंटिन्यू, कंप्लीट एंड कंटिन्यू, आपके लिए पहला असाइनमेंट खुल जाएगा अपने आप से। तो ये आपको करना है, छोटा सा स्टेप है, अगर आप करोगे तो मजा आएगा आपको। एक वीडियो देखनी है, फिर उसके क्वेश्चन का आंसर करना है, फिर वीडियो देखनी है, फिर क्वेश्चन का आंसर करना है, फिर वीडियो देखनी है, फिर क्वेश्चन का आंसर करना है। ऐसे करके आप 500 A2 पॉइंट्स कमा सकते हो यहां से। मजेदार है, ट्राई करके देखो। असाइनमेंट कंपलसरी है अगर आपको मोबाइल जीतना है तो, ठीक है। तो चलिए, अब मैं आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बहुत सारे लोग इसमें भी काम कर भी चुके थे। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं यूट्यूब पे आपको डिस्कवर कैसे किया जाएगा, आप यहां पर यूट्यूब पे फेमस कैसे हो सकते हो। दूसरा टिप्स बताऊंगा सब्सक्राइबर बढ़ाने के। इसके अलावा लाइव सेशंस कैसे बेनिफिट करता है और कैसे लिया जाता है वो बताऊंगा। इसके अलावा मास्टरी कराऊंगा यूट्यूब एनालिटिक्स पे, ठीक है, यूट्यूब एनालिटिक्स को जानेंगे। इसके अलावा पब्लिसाइजिंग ऑन अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ये आपको कैसे मदद करता है और कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए, मैं अब इंतजार की घड़ियां खत्म करता हूं, बहुत हो गया। पहला सवाल ये है कि हाउ टू गेट डिस्कवर्ड ऑन यूट्यूब बिकम अ फेमस, मतलब यूट्यूब पे कैसे डिस्कवर हुआ जाए और कैसे फेमस हुआ जाए, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, है ना। नाउ दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर कोई यही चाहता है यार, जब हम वीडियो बना रहे हैं तो कम से कम यार हमारा नाम तो हो, यही चाहते हो आप। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, लेकिन कई लोगों को बहुत आसानी से मिल जाता है और कई लोगों को समय लगता है, क्योंकि कई लोगों को ये जानने में समय लग जाता है कि YouTube काम कैसे करता है ना। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आजकल ना सौरभ जोशी ब्लॉग्स बहुत चल रहा है, वो सारा हर टाइम देखा है मैंने, वो ट्रेंडिंग में रहता है। हर किसी को लगता है कि ये ना रातों रात फेमस हो गया, लेकिन थांबा। उससे पहले सौरभ जोशी का खुद का आर्ट का चैनल था और उसने कितना स्ट्रगल किया होगा। ऐसा थोड़ी कि YouTube किसी के घर का है, ऐसा नहीं है। और आप मेहनत करते हो तब जाके YouTube पे, और मेहनत करके जब आप 1 साल 2 साल बिता लेते हो, तब YouTube की ये जो एल्गोरिदम है वो आपको पहचानती है, फिर समझ में आता है अच्छा ऐसा कोई क्रिएटर है। मेरे को 7 साल बाद YouTube ने रिकॉग्नाइज किया था, और लास्ट के 2 साल मेरे लिए YouTube के सबसे अच्छे गए थे, पर गोल्डन ईयर बहुत सारे आए थे बीच में, है ना। लेकिन लास्ट के 2 साल बेहद खूबसूरत थे, लेकिन 7 साल उसकी वो काली रातें काटी है मैंने YouTube पे, तब जाके यहां तक पहुंचा था। लेकिन कई लोगों को इतना इंतजार नहीं करना पड़ता, ठीक है, और उसके लिए आप स्मार्टली अगर काम करते तो हो भी सकता है। क्योंकि मैंने ऐसा देखा है इन दिनों में जिन्होंने शॉर्ट्स के चैनल बनाए, इन दिनों में जिन्होंने गेमिंग के चैनल बनाए, इन दिनों में जिन्होंने डांसिंग के या कॉमेडी के चैनल्स बनाए, वो बहुत जल्दी फेमस हो गए, है ना। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे दुष्यंत को कितना समय है, बहुत कम समय हुआ है, और बहुत कम समय में 7-8 मिलियन उसने कर लिए, ठीक है। तो ये कई लोग ऐसे हैं जिनको कम समय हुआ और उनको बहुत अच्छा गेन हो गया। दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आप कितना स्मार्टली खेलते हो। तो इसके लिए क्या होता है, सबसे पहले तो मैंने जैसे आपको बताया कि आपको क्या करना है, अपने YouTube चैनल को स्टेप बाय स्टेप बनाना है। जैसे हमने पिछले 2-3 सेशंस में हमने डिस्कस किया था, उसको अच्छे से बनाओ, उसकी रिप्रेजेंटेशन को अच्छा करो, अबाउट सेक्शन को अच्छा लिखो, अपने चैनल आर्ट को अच्छा बनाओ। वहां पर प्रॉमिस करो कि आप अपने आप से पूछो कि आप किस तरह की वीडियो देना चाहते हो, और बेसिकली अगर वो आप वीडियो दे रहे हो, है ना, अगर वो आप वीडियो दे रहे हो तो किस फ्रीक्वेंसी के साथ दोगे, वो वादा करो। जैसे हम, आपको पता है एक बात, आपको पता है कि हमारी 3 वीडियो आती है दिन में, एक दिन में सुबह आएगी, एक दोपहर में आएगी, और रात को आएगी। हम प्रॉमिस कर रखा है, आती है ना। ये प्रॉमिस बहुत इंपॉर्टेंट है, आज तक हमने वो प्रॉमिस तोड़ा नहीं है, तो वो चीज होनी चाहिए। दूसरा, ये स्टेप बाय स्टेप अपना चैनल बनाओ और अपनी ना ऑडियंस के साथ एक प्रॉमिस करो। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप मेरी तरह एक दिन में 3 वीडियो का प्रॉमिस करो, नहीं। बहुत सारे ऐसे क्रिएटर है जो 7 दिन में 1 वीडियो बनाते हैं, बहुत सारे ऐसे क्रिएटर जो 1 दिन में 1 वीडियो डालते हैं, बहुत सारे ऐसे क्रिएटर है जो कि ऑल्टरनेट डेज में वीडियो डालते हैं। वो कहेंगे हम 1 वीडियो मंडे को डालेंगे, 1 वेडनेसडे को और 1 फ्राइडे को, और संडे को लाइव ले लेते हैं। तो ये प्रॉमिस जो है ना, वो आप पे डिपेंड करता है। जैसे आप भुवन बाम के चैनल को फॉलो करो, आप पता होगा आपको, एक बीच में स्ट्रैटेजी, एक ट्रेजेडी भी हो गया था भुवन के साथ। उनके मदर और फादर कोरोना की वजह से डेथ हो गई थी, तो उन्होंने काफी टाइम तक तो कुछ वीडियो कुछ डाला ही नहीं, खाली पड़ा था। अमित बड़ाना
अमित भड़ाना के चैनल को खोल के देखो, पिछले 2-2.5 महीनों से कोई वीडियो नहीं डाला उसने। तो अब मतलब क्या है, वो अभी वेकेशन है, छुट्टी पर है, ठीक है। उन्होंने बोला भी छुट्टी आपकी बनती भी है, मैंने भी छुट्टी नहीं ली है, मैं चाहता हूं कि मैं छुट्टी लूं, तो कई टाइम से वीडियो डाला ही नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है वो खत्म हो गए, उन्होंने बहुत पैसा कमा लिया है उससे, लेकिन वो ब्रेक पर है, फिर वापस आएंगे अच्छे आइडिया के साथ। और कई लोग इस तरह से भी करते हैं, समझ में आ रहा है। तो दैट डिपेंड्स कि आप किस लेवल पर हो, क्या सोचकर चैनल खोल रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, identify the content and identify the content that most people would search for। आप अगर YouTube पे वाकई छा जाना चाहते हो तो आप ऐसे कंटेंट को सर्च करो जो कि ज्यादातर लोग, ऐसे कंटेंट को बनाओ जो कि ज्यादातर लोग सर्च करते हैं अपने फोटे के अंदर। जैसे मैं मान लो कि मोटिवेशनल फैक्ट वीडियोस बनाता हूं, तो मैं देखूंगा कि किस तरह के लोग वीडियो सर्च करते हैं, किस तरह की बातें सुनना पसंद करते हैं। मुझे पता है इस बात का कि ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम क्या है, ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम है कि ना उनमें एंथुसियाज्म ही नहीं है, मोटिवेशन नहीं है। तो हम लोगों की बातें बताते हैं, लोगों के मोटिवेशनल फैक्ट बताते हैं, वीडियोस बताते हैं जिन्होंने खूब पैसा कमाया, खूब कामयाबी की, फैक्ट की वीडियोस बनाते हैं, है ना, इंटरेस्टिंग स्कैंडल्स की वीडियो बनाते हैं, या फिर ऐसी लेटेस्ट न्यूज की वीडियो बनाते हैं जिसमें लोगों को मजा आता है सुनने में। तो आपको वो जानना बेहद जरूरी है कि आपकी ऑडियंस क्या चाहती है, आपके फोटे में क्या चाहती है। जैसे मान लो कोई कहता है कि मैं सर ब्लॉगिंग का चैनल बनाऊंगा, तो आप जाके रिसर्च करो कि सौरभ जोशी ऐसा क्या कर रहा है, आप ध्यान से देखो, है ना। और अगर आप मान लो, और सौरभ जोशी के अलावा आप फ्लाइंग बीस्ट को भी फॉलो कर सकते हो, कॉमेडी का चैनल बना रहे हो तो जाके देखो किस तरह अमित भड़ाना किस तरह से फेमस हुआ, क्या वीडियो बनाता था वो, भुवन बाम किस तरह की वीडियो बनाता है, कैरी मिनाटी किस तरह की वीडियो बनाता है। अपने फोटो में जाके चेक करो कि लोग एक्चुअली आपसे क्या चाहते हैं, समझ में आ रहा है। और एक और बात सबसे इंपॉर्टेंट, एनालिटिक्स को यूज करना शुरू करो, YouTube की एनालिटिक्स को यूज करना शुरू करो, क्योंकि एनालिटिक्स यूज करोगे वहां से आपको सारी चीजों का अंदाजा हो जाता है। आज मैं आपको लास्ट में, मैंने आपसे कहा था कि मैं एनालिटिक्स को यूज करना सिखाऊंगा, आज मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि एनालिटिक्स को किस तरह से ग्राफ को पढ़ा जाता है, मतलब क्या निकलता है उसका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको YouTube पे ग्रो करना है तो ये चीज आप जरूर देख लेना, ठीक है। तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अब हमको क्या करना है, एक और बात बता देता हूं कि अभी जो लेक्चर ले रहा हूं लाइव सेशन के जस्ट बाद, ये आपको अगले 12 घंटे में ये वीडियो मिल जाएगा हमारे ऐप पर। उतने में हम लोगों को थोड़ा सा प्रोसेस करना होता है, तो आप थोड़ा सा थांबा रखना। अभी जो लाइव देख रहे हैं उनको फायदा हो रहा है क्योंकि उनको सीधे ही दिख रहा है। अब यहां पर कुछ और चीजों के बारे में डिस्कशन करते हैं, क्या और किन चीजों को ध्यान में रखना होता है ताकि YouTube पे आपको डिस्कवर कर लिया जाए और आप फेमस हो जाओ। आप ना जब भी कोई वीडियो बनाओ, टाइटल के अंदर आप ना कीवर्ड्स अच्छे से सिलेक्ट किया करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देखो, इनिशियली टेक टाइम टू गेट 1 or 2 गुड कीवर्ड्स। अपने टाइटल के अंदर अच्छे कीवर्ड्स डालो, जैसे मैंने पिछली बार भी डिस्कस किया था। मैं इस पे वापस से क्यों एम्फेसाइज कर रहा हूं, क्योंकि लोगों को टाइटल लिखनी नहीं आती है। आप देखो, जो ना लोगों को एकदम से ओ ये क्या लिखा हुआ है ऐसा फील करवाना चाहिए। सुसाइड मशीन, अच्छा एक मशीन आती है जो सुसाइड मशीन होती है, अच्छा वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे आराम की मौत देगी, मतलब ये ऐसे एग्जांपल्स है जहां पर एकदम लोगों को ध्यान जाता है कि ये क्या है, अच्छा ऐसा भी होता है। अच्छा अब ना कई लोग इसको बुरा मानते हैं कि ये क्या चीज है, लेकिन मैं आपको सच बताता हूं, पूरी पृथ्वी पर 2 चीजें हैं जो शाश्वत है ना, जिसमें से एक है मृत्यु। आप पैदा होते नहीं होते कोई गारंटी नहीं थी, लेकिन मृत्यु शाश्वत सत्य है, मरना हर किसी को एक दिन है। दूसरा, हमको लगता है कि यार ये क्या है, लेकिन स्विट्जरलैंड की जो गवर्नमेंट है उन्होंने इसको कंपलसरी किया है ना। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब मैं इसको डाल रहा था मेरे मन में भी था कि मैं क्या सर्च कर रहा हूं, लेकिन फिर जब मैंने दिमाग से सोचा कि नहीं, लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जीना नहीं चाहते हैं, उनकी लाइफ बहुत टफ है, डिफिकल्ट है। और स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट ने क्या किया, उनके लिए मशीन बना दी कि अगर आपको लगता है कि आप नहीं जीना चाहते हो, जाओ, ठीक है। तो ये बुरा, इसमें बुराई नहीं है, हम लोग इसको बुरा बना देते हैं और कुछ नहीं है। ये बस सिंपल सी चीजें। और फिर मैं डालते हुए डर रहा था, लेकिन फिर उनमें पॉजिटिव कमेंट्स आए, क्योंकि स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट ने किया, कुछ सोच के किया होगा। फिर हमने पूछा कि इंडिया में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, है ना। तो आपने भी फील किया होगा, कई लोगों को लगता है कि जिंदगी बहुत भारी है, तो वो जाना चाहते हैं, उनकी इच्छा है, जाने दो, ठीक है। हाँ, उनको मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन नहीं मान रहे। कई लोगों को बहुत तकलीफ भी होती है, कई लोगों को बहुत तरह की बीमारियां होती हैं जो ठीक ही नहीं हो रही हैं, तो वो लड़ नहीं पा रहे हैं, हिम्मत हार जाते हैं। उनके लिए चीज थी, स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट ने किया, तो वो मोटो था इसके पीछे। खैर, उसके बाद क्या है, अब ऐसी चीजें जब आप दिखाते हो तो लोगों को इंटरेस्ट आता है, अच्छा ऐसा भी कुछ होता है, लेकिन हम उसको प्रमोट नहीं कर रहे। बाय द वे, मैं आपको बताता हूं, टाइटल कैची होना चाहिए, टाइटल में ऐसे कीवर्ड्स होने चाहिए जो एकदम से ध्यान खींचे।
मैं फिर से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, सेल्फ प्रमोशन करो खुद का सोशल मीडिया पे। अगर आप ना, जैसे हमारा तो ऐसा है कि आप अगर इंस्टाग्राम पे मुझे शाउट आउट मांगते हो कि मेरे चैनल को शाउट आउट दे दो, तो हम लोग कर देते हैं, लेकिन हर कोई आपको सोशल मीडिया या इंस्टाग्राम पे शाउट आउट नहीं देगा आपके चैनल को। और शाउट आउट देने से कुछ होता नहीं है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लोग आपको स्टोरी में टैग कर देंगे, वो आपको इनिशियल फायदा दे सकता है, लेकिन फाइनली आपको खुद ही को सोशल मीडिया पे शाउट आउट देनी है। खुद के अपने प्लेटफॉर्म इकट्ठे करो, खुद का इंस्टाग्राम बनाओ, खुद का ट्विटर बनाओ, खुद के टेलीग्राम ग्रुप बनाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद की कम्युनिटी बनाओ जो कि आपको फॉलो करती हो, और खुद ही को प्रमोट करो। हमने इनिशियली क्या किया, मैंने इंस्टाग्राम, फेसबुक सब बना दिया था, है ना। बस ये प्रॉब्लम थी कि मैंने अलग अलग नाम से बनाया था, पर ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आप एक ही नाम से बनाइए, आपको फायदा होगा। फिर उसके बाद क्या है, जरा आप ध्यान से, कीप द प्रमोशन सिंपल एंड डू नॉट स्पैम द अदर कम्युनिटीज। ये भी ध्यान रखना है कि आपको फेसबुक में क्या होता है, आपको पता है, अलग अलग ग्रुप में आप अपने ना पोस्ट डाल सकते हो, लेकिन वो ध्यान से संभल के डालना, क्योंकि मान लो आपने कोई ग्रुप ज्वाइन कर रखा है और वहां पे गलती से आप प्रमोशन ही प्रमोशन करे जा रहे हो, वो आपको बाहर निकाल देगा ग्रुप से। कि आपका, तो मैंने देखा है क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा इनिशियली होता था, तो हमने कोई फेसबुक के कोई 20 एक ग्रुप ज्वाइन कर रखे थे, लेकिन कईयों में परमिशन लगती है पोस्ट डालने के लिए, कई फ्री थे, पर हम डालते थे तो वो कहते थे कि यहाँ मत डालो प्रमोशन। तो वहां संभल के डालो जो भी डाल रहे हो, ताकि ना उनको स्पैमिंग नहीं लगे। कल को पता लगे आपने ग्रुप ज्वाइन किया था, कुछ काम का था, आप वहां प्रमोशन करने लगे, वो आपको बाहर निकाल दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट सोशल मीडिया पे आपने को करना भी है, लेकिन सोच के, समझदारी के साथ करना है, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट है टिप टू इंक्रीज द सब्सक्राइबर ग्रेजुअली। हम यहां पर किस तरह से धीरे धीरे करके सब्सक्राइबर्स को ग्रेजुअली इंक्रीज कर सकते हैं, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको जीरो से शुरू करना है। जीरो से सब्सक्राइबर को बढ़ा के इतना ऊपर तक कैसे लेके जाओगे, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला काम क्या है जो आपको करना है, अगर आपको वाकई में सब्सक्राइबर्स इंक्रीज करने हैं, जो पहला काम सबसे पहले आपको करना है वो ये है, बी कंसिस्टेंट इन योर अपलोड्स। जो हम भी करते हैं, जो हर कोई यूट्यूबर करता है। आप वादा करो नहीं छोड़ोगे यूट्यूब पे अपलोड करना, जितना आपने वादा किया उतना ही वो लोग निभाएंगे। तो मतलब ये है कि हम अगर कहते हैं कि भैया हम 3 वीडियो डालेंगे, तो हम 3 वीडियो डालते हैं। ये कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे क्या व्यूअर कैसे लगता है कि नहीं यार, ये कमिटमेंट बहुत है। जो आपके ना लोग आपको फॉलो करते हैं ना, वो आपको रिस्पेक्ट भी करेंगे। मेरे ख्याल से हमारी रिस्पेक्ट इस वजह से सबसे ज्यादा थी, पता नहीं है ऐसे वीडियो बाकी लोग भी बनाते हैं, लेकिन हमारी रिस्पेक्ट इस वजह से ज्यादा है क्योंकि हम लोग एक दिन में 3 वीडियो डालते हैं, और वो मेहनत को देखकर लोग रुकते हैं कि नहीं यार, इनमें ना ये बहुत हमारे लिए लॉयल है। ये फीलिंग आनी जरूरी है, इसलिए कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे कि हमने देखा जाए तो हमने ना इनिशियली ऐसा एक पोस्टर लगा रखा था, अभी हम लोग क्योंकि वेबसाइट और ऐप खोल लिया है तो हमने अभी उसको हटाया है, बट हम लोग वापस लगाएंगे। हम उस पे लिखा हुआ था डेली, वीकली, मंथली। आप इस तरह से, हमने क्या लिख रखा था, हर दिन 3 वीडियो जाएंगे, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में और नाइट में। और हम लोग डालते भी थे, आपको पता है, डेली 3 बार ऐसा प्रॉमिस किया, और आज भी डालते हैं, नहीं लगा हुआ तब भी डालते हैं। इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी इज द की टू इंक्रीज द व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वाकई में सब्सक्राइबर्स को इंक्रीज करना है तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा फेवर करेगी। आप कंसिस्टेंसी बनाओ। मैं ये नहीं कहता हूं, फिर से बोल रहा हूं, 3 वीडियो जरूरी नहीं है। आप प्रॉमिस करो, एक दिन में 1 वीडियो डालूंगा भाई, या फिर ऑल्टरनेट डेज में डालूंगा भाई, या फिर 7 दिन में 1 डालूंगा भाई, या फिर महीने में 1 डालूंगा भाई। बहुत मेहनत लगती है, तुम्हारी मर्जी। समझ में आता है? इसके अलावा क्या, अगर आप चाहते हो कि लोग आपको डिस्कवर करें यूट्यूब पर, कीप द कंटेंट टू द पॉइंट। चीजों को खींचो मत। आप ये सोचो कि हम 60 सेकंड का वीडियो बनाते हैं, उसमें अगर मैं बोलूं, हाय मेरा नाम अरविंद अरोड़ा है, आप मुझे A2 के नाम से जानते हो, मैं पहले केमिस्ट्री पढ़ाता था, अब मैं ये पढ़ाता हूं, मेरे इतने सब्सक्राइबर्स हैं, मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, चलो अब हम आपको काम की बात बताते हैं। आज मैं ये बताने वाला हूं। तुम कहोगे यार शुरू के 20 सेकंड। आपको बताऊं एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरू में अगर आपने रोक लिया तो वो आपकी पूरी बात सुनेगा, लेकिन शुरू में अगर आप यही बोलते रहे तो आपकी बात नहीं सुनेगा, वो भाग जाएगा, क्योंकि हर वीडियो में आप यही बोलते हो, हाय मेरा नाम ये है। अरे तुम्हारे नाम से किसी को अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई, नाम पहले बनाओ। तुमने क्या किया इसको कोई, तुम चाहे दुनिया भर की तोप हो, चाहे तुम डोनाल्ड ट्रंप के गोद में खेले हो, क्या ही मतलब है हमें? समझ में आ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे तुम अमिताभ बच्चन के पोते पड़पोते हो, उससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है उनके लिए कंटेंट जिसके लिए वो आए हैं देखने। वहां पर मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, शुरू में जब आएंगे ना, ज्यादातर ये एजुकेशन चैनल पे होता है, हेलो मेरा नाम है ये, मैं NIT या IIT से पास आउट हूं, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैं डायरेक्टर हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिमका हूं। फिर उसके बाद वो पढ़ाता नहीं है, 10 मिनट तक अपनी राम गाता रहेगा, उसके बाद कंटेंट को शुरू करता है, उतने में वो भाग जाते हैं। हमें ये थोड़ी जानना है यार,
हम तुम्हें काम की बात बताओ, ये बात तो तुम मुझे भी आज बोल सकते हो, लेकिन आज मैंने मेरे बारे में बात नहीं करी, आपके फायदे के बारे में बात करी। हाँ, ये याद रखो, पहले आप व्यूअर को बताओ कि आप इस वीडियो में क्या करने वाले हो, उसके बाद अगर आप उनके काम की बात बता रहे हो, जो कि मैंने आपसे कहा था कि ये मोबाइल आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है यार, तो मैं सारी चीजें आपके फायदे के लिए बता रहा हूं, तब लोग सुनते हैं। जनरली ऐसा होता है कि 90% जनता तब सुनती है क्योंकि उनके फायदे की बात है। इसलिए कीप टू द पॉइंट, मतलब फालतू की बातें नहीं, डायरेक्ट बात बताओ। और इसलिए हम लोग शॉर्ट्स में क्या करते हैं, आज तक आपने देखा है शुरू में कभी मैंने ऐसे बोला मेरा नाम अरविंद अरोड़ा मैं ये बताऊंगा, नहीं। टाइम, आप कोई भी मेरी शॉर्ट उठा लो, मैंने कभी अपना नाम नहीं लिया, गारंटी देता हूं, मेरी कोई भी पूरे चैनल की शॉर्ट उठा लो, मैंने कभी अपना नाम नहीं लिया। और लॉन्ग वीडियो में भी आप कभी गौर करना, जो A2 अमेजिंग फैक्ट में हम लोग डालते हैं, उसमें डीप एनालिसिस में शुरू में कम से कम 1 मिनट टॉपिक के बारे में बोलने के बाद मैं बोलता हूं चलिए दोस्तों शुरू करते हैं डीप एनालिसिस मेरे साथ, 1 मिनट बोलने के बाद। ये ट्रिक होती है वीडियो पे बनाने के लिए, एंगेज करने के लिए, टू द पॉइंट। पहले एंगेज करो, रुकेगा आपके साथ, तभी तो आपके साथ मोहब्बत करेगा, तभी तो आपके साथ आगे जाएगा। शुरू में अगर आप फालतू की बातें बोलोगे तो नहीं जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूं, प्रीमियर द वीडियो एट सुटेबल टाइम। सबसे पहले तो प्रीमियर वाला जो ऑप्शन देता है ना यूट्यूब, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। कैसे है, पहले नहीं था ये, अभी रिसेंटली लास्ट के 2-3 साल में ऐड हुआ है, पहले नहीं था, पहले आपको सीधे वीडियो डालना होता था ना। प्रीमियर का मतलब क्या है, प्रीमियर का मतलब यह है कि आपने जो भी बनाया उसको प्रीमियर करोगे ना, तो आप खुद उनके साथ बैठ के पूरा वीडियो देख पाओगे, उससे पहले वो नहीं चला, और लाइव देख पाओगे, लाइव चैट लोगों के होते हैं उसमें, उन लोगों से बात कर पाओगे, प्रीमियर की तरह होता है, स्पेशल फील कराते हो आप उनको। लेकिन क्योंकि और हम लोग ज्यादातर प्रीमियर ही करते हैं, हमें मजा आता है क्योंकि उसका नोटिफिकेशन जाता है। प्रीमियर का एक फायदा है, पर एल्गोरिदम चेंज होते रहता है, अभी फायदा है, आगे का पता नहीं। अभी क्या फायदा है, अभी अगर आप किसी भी वीडियो को प्रीमियर करते हो तो एक तो लोगों को नोटिफिकेशन पहले चला जाता है ना, और टाइम से वो अपने आ जाते हैं कि भैया चलो 5 बजे का वीडियो, ओके। जैसे हमने क्या किया, कल का एक सेशन है हमारा, बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी को हम लोग बुला रहे हैं कल भी, है ना, आपने सुना होगा, वो जेनेरिक आधार के जो हैं, याद आ गया, जेनेरिक आधार जो कि यंगेस्ट मिलियनियर है, कल हम यूट्यूब पे उनके साथ मिलने वाले हैं। हमने पहले ही उसका वीडियो डाल दिया, लाइव सेशन कर दिया, तो आप उसको देख सकते हो, आप उसका ना वो सेट कर सकते हो, रिमाइंडर सेट कर सकते हो। प्रीमियर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन ध्यान रखना है कि प्रीमियर करने के लिए सुटेबल टाइम भी होता है। वो कैसे देखेंगे, वो आपके चैनल पे डिपेंड करता है कि लोग आपके चैनल पर कब कब आके एक्टिव रहते हैं वीडियो देखने के लिए, वो मैं आपको आगे बताता हूं। बट ये बहुत अच्छा ऑप्शन है जो आप यूज कर सकते हो, जिससे ना आपके सब्सक्राइबर्स, जो व्यूअर्स हैं, उनको मालूम पड़ता है अच्छा कंटेंट ऑलरेडी है, तो वो सब्सक्राइब भी कर लेते हैं। रिमाइंडर सेट करते हैं, उनको अच्छा लगता है यार ये तो चीज देखूंगा मैं, तो वो रिमाइंडर के साथ साथ सब्सक्राइब भी कर लेते हैं, वहां से भी आप सब्सक्राइबर्स बढ़ा सकते हो। इसके अलावा क्या है, डिलीवर द कंटेंट व्हेन द कंपटीशन इज लेस। क्या मतलब है इसका, मैं आपको बताऊं एक बात, जरा सोचिएगा। मेरे से पहले बहुत सारे लोग मोटिवेशन फैक्ट्री वीडियोस बनाते थे और उनमें काफी ज्यादा फेमस चैनल भी थे। मैंने उनको जाके देखा कि वो वीडियो कब अपलोड करते हैं। जब वो अपलोड करते हैं तब मैं नहीं करूंगा। शुरू की बात बता रहा हूं, जब मैं इतना फेमस नहीं था, क्योंकि मेरे को ग्रो करना था, तो जब वो अपलोड करते हैं तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि तब कंपटीशन ज्यादा है, आपके व्यूज और वो सब बढ़ जाएंगे। तो मैंने अपना ही टाइम बना लिया उनको छोड़ते हुए। फिर धीरे धीरे करके जब वीडियो अपलोड करता रहा तो लास्ट में क्या हुआ, मैंने क्योंकि अपना नाम बना लिया, उनके बराबर या उनसे कई लोगों से आगे निकल गया, तो फिर मैंने अपना टाइम सेट कर लिया। अब उनको एडजस्ट करना है मेरे साथ, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जब आप शुरुआत करते हो। अपने कॉम्पिटिटर को देखो, कौन है आपका कॉम्पिटिटर, वो कब वीडियो अपलोड करता है, और ऐसे नहीं सबको देखना है, सिर्फ एक या दो को देखना है, बस वो टाइम छोड़ दो। उसके अलावा टाइम पर आप अपनी दुनिया खुद बनाओ, अपना टाइम खुद सेट करो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यस, अब आपको मैं टिप्स देता हूं सब्सक्राइबर किस तरह से ग्रेजुअली इंक्रीज कर सकते हैं। आपको कुछ और टिप्स दे रहा हूं, इतने टिप्स अभी हम लोगों ने दिए किस तरह से सब्सक्राइबर इंक्रीज कर सकते हैं। एक और चीज है जो यहां पर काम की है। क्या काम की चीज है, शुरू के 10 सेकंड में YouTube के आपके वीडियो में, शुरू के 10 सेकंड में आप सामने वाले को रीजन बताओ कि वो वीडियो क्यों देखे। और इसी के बारे में बात कर रहा था, इसी के बारे में बात कर रहा था। जब आप लाइव सेशन है, कुछ वीडियो बनाते हो, जो भी करते हो, आप वीडियो बनाते हो, रिकॉर्ड करते हो, शॉर्ट बनाते हो, जो भी डालते हो, उसमें आपको ध्यान रखना है कि शुरू के 10 सेकंड में आप उसको बांध लो बस, कि ये वीडियो उसको क्यों देख रहा है, क्या बताने वाले हो ऐसा। ठीक है, अगर आपने 10 सेकंड बांध लिया तो पक्का वो पूरी वीडियो देख कर जाएगा, कम से कम वहां तक तो देख के जाएगा जहां पर उस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज है ना, ये ट्रिक होती है यार, बहुत लोगों को पता है बट इसको यूज करना नहीं आता। शुरू के 10 सेकंड में बांध लो, है ना।
और कभी भी शुरू के 10 सेकंड में अपना नाम और अपने बारे में मत बताते रहो, वो बहुत बोरिंग होता है। तो प्लीज वो मत करना। बेटर है कि आप कंटेंट के बारे में बात करो और उसमें भी उस कंटेंट के बारे में बात करो जिसके लिए वो जानना चाहते हैं, जो आपने थंबनेल पर लगाया, जो आपने टाइटल में लगाया, कि वो चीज मैं बोलने वाला हूं, लेकिन कब बोलने वाला हूं शुरू के 10 सेकंड में आपको बतानी जरूरी है। रीजन बताओ ताकि वो रुके। इसके अलावा वीडियो के अंदर अपने सब्सक्राइबर्स को बोलिए। एट द एंड कई लोग बोलते हैं, कई लोग बीच में बोलते हैं, जैसे कि मैंने शुरू किया। सपोज आज मैं आपको ये बताने वाला हूं, मैंने शुरू में आपको बताया कि, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं ये बताऊंगा, और ये इसलिए जानने आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने बता दिया, आप रुक गए। फिर आप बोल सकते हो मेरा नाम ये है, आप मुझे इस चैनल पर देख रहे हैं, प्लीज अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। ये तरीका होता है सब्सक्राइबर्स को गेन करने का और उन्हें रिटेन करने का। अदरवाइज क्या होता है, इट्स वेरी लीन। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो इस चक्कर में फंस जाते हैं, उनको पता नहीं होता कब चीज क्या बोलनी है। और बड़े बड़े यूट्यूबर्स को आप जाके देखो, वो शुरू में क्या करेंगे, पहले भूमिका बांध लेंगे कि आपको ये वीडियो क्यों देखना है। फिर जब आप बंद जाओगे उसके बाद आप बताएंगे भैया मेरा नाम ये, मेरे चैनल का नाम ये, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और घंटी के बटन को दबा लो। समझ में आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्सक्राइब कराओ तुम्हें खुद को मुंह से बोल के करवाना पड़ेगा, क्योंकि आजकल लोग जो हैं बेसिकली इतने आसानी से सब्सक्राइब नहीं करते, वो भूल भी जाते हैं ना, वीडियो देखा चले गए। लेकिन आप जब वो आपको पसंद करने लगे तब आप बोलोगे तो वो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। इसके अलावा क्या है, रीड सम हाइलाइटेड कमेंट्स टू गेट कनेक्टेड विद योर व्यूअर्स। आप अपने व्यूअर्स के साथ उनके जो हाइलाइटेड कमेंट्स हैं जो आपको अच्छे लगते हैं उनको आप पढ़िए। जैसे मैं आपके चैट्स पढ़ूंगा, तो ये चीज जो है ना बेसिकली आपको बहुत इंप्रूव करती है। कई लोग यहाँ पर पूछ रहे हैं, जैसे एक ने सवाल पूछा है कि कम्युनिटी में साइज क्या होता है। कम्युनिटी में अगर आप पोस्ट डालना चाहते हैं तो हमारा साइज होता है 1:1। आपको स्क्वायर साइज बनानी होती है 1:1, वो उसका साइज होता है 1:1। तो 1:1 की कम्युनिटी में पोस्ट डलती है। ये कम्युनिटी भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है आपके सब्सक्राइबर्स को बांधने के लिए। ठीक है, अब आते हैं एक और इंपॉर्टेंट चीज पर। आपके सब्सक्राइबर्स किस तरह से ग्रेजुअली इंक्रीज होते हैं, सिर्फ आपके कंटेंट को लेके नहीं होते। इनिशियली जरूर आपके कंटेंट को देखकर वो क्लिक करते हैं, लेकिन फाइनली वो आपकी पर्सनैलिटी के साथ अटैच हो जाते हैं। आप कौन हो, क्या हो, आपकी क्या खास बात है, धीरे धीरे वो आपकी बातों को पसंद करने लगते हैं। जैसे मैंने क्या था, केमिस्ट्री जब मैं पढ़ाता था तो मैं शक्तिमान बहुत यूज करता था। तो तब क्या होता था, लोग मुझे शक्तिमान सर कहने लग गए, फिर मेरी एक पर्सनैलिटी सी बन गई, है ना। तो इस वजह से लोग मुझसे अटैच हो गए, मेरी पर्सनैलिटी से अटैच हुए, फिर बहुत सारे लोग मुझे उस वजह से जानते थे, फिर मुझे सब्सक्राइब करते थे। तो इट्स नॉट अबाउट योर कंटेंट ओनली, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आप अपने आप को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हो, समझ में आ रहा है, लोगों से किस तरह से अलग हो, आपका बोलने का लहेजा। आज दी अमिताभ बच्चन को दी अमिताभ बच्चन क्यों कहते हैं, उनकी एक आवाज है, एक ऑरा है। नाना पाटेकर को सब जानते हैं। आपको ना मैं ऐसे कम से कम बहुत सारे हीरोज या हीरोइंस होंगी, है ना, मैं आप सिर्फ उनको आवाज से पहचान सकते हो, वो उनको अलग बनाता है, वो टेक्सचर उनको अलग बनाता है। तो बेसिकली क्या है, लोग आपको फॉलो सिर्फ आपकी उनकी फिल्मों से नहीं करते, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी आवाज से भी करते हैं, पहचान लेते हैं। इसी तरह से आपको अपनी एक अलग पहचान बनानी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ ये था कि मैं बोल फ्री माइंड हूँ, आराम से बात कर लेता हूँ, जो समझ में आती है वो मैं बोल देता हूँ, जो मुझे पसंद आता है वो मैं बात कर लेता हूँ। तो मेरी ये खास बात थी, लाइव सेशन मैंने बहुत धमाल मचाया है। तो ये मेरी पर्सनैलिटी को अलग बनाती थी, इसलिए लोग मुझे फॉलो करते थे। तो फाइनली इस वजह से शायद ऊपर वाले की रहमो करम है, आप लोगों का प्यार है कि हम लोग A2 मोटिवेशन में इतना आ गए। तो पर्सनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको बिल्डअप करनी है लोगों को दिखाने के लिए। इसलिए आपने गौर किया होगा कि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कि क्या करते हैं, कम्युनिटी में अपनी फोटो शेयर करते हैं। करते हैं, वो अपनी फोटो शेयर करते हैं, वो बताते हैं अपने बारे में, है ना, अपनी पर्सनल फोटो शेयर करते हैं। वो इसलिए करते हैं ताकि आप उनकी पर्सनैलिटी से भी बंध जाओ, आप उनको पसंद करने लगो, फिर आप सब्सक्राइब करोगे ही करोगे। ये चीज आपको भी करनी चाहिए। इसके अलावा और क्या है जो सब्सक्राइबर बढ़ा सकता है, कोलैबोरेशंस। आपको मौका मिले, वक्त मिले, अपने से छोटे, अपने से बराबर सब्सक्राइबर्स, और कोशिश करो अपने से बड़े किसी सब्सक्राइबर का इंटरव्यू, यूट्यूबर, अपने से छोटे यूट्यूबर, अपने बराबर के यूट्यूबर और अपने से बड़े यूट्यूबर्स के साथ क्या करो, कोलैबोरेशन करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बड़े वाले थोड़े कम भाव देते हैं, बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि उनके पास समय नहीं होता, ऐसा मत समझो करना नहीं चाहते हैं, पर वो पोजीशन ही ऐसी है ना। लेकिन अगर जिस दिन आपको मौका मिले, जाओ उनका इंटरव्यू लो, है ना, क्यों नहीं। आप उनके साथ लाइव भी कर सकते हो, इनवाइट करोगे, सर मेरे साथ लाइव करो, उनको इंटरेक्टिव मैसेज करो। कि जैसे मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, मैं बहुत सारे लोगों के साथ लाइव करना चाहता हूँ, ठीक है, बहुत सारे लोगों के साथ करता भी हूँ, पर मुझे कोई अच्छा ऑफर तो मिले कि सर आइए हम लाइव करते हैं इंस्टाग्राम पर, समझ में आ रहा है, तो हम लाइव करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, है ना। बहुत सारे लोग इंटरव्यू लेते हैं, तो वो सारी चीजें हैं। आप अपने कॉलेज में बुलाना चाहते हैं, फैन फेस्ट में बुलाना चाहते हैं, आप मेल करिए ना हमें, जैसे बहुत सारे मेल आते हैं,
तो वहां पर क्या है ना, जैसे हमें बहुत सारे कॉलेजेस में इनविटेशन आती हैं, समय होगा तो हम लोग जरूर आएंगे, जिससे आपकी पहचान बढ़ेगी, वहां पर मैं आपको जान पाऊंगा, फिर आपको फ्यूचर में शायद मुझसे कोई फायदा हो जाए। ऐसे ही आप बाकी यूट्यूबर्स को अप्रोच करो, है ना। आप अब मेरी क्लास में आए तो मैं कोशिश पूरी करूंगा कि जो लोग मुझे सुन रहे हैं अभी, जो मेरी क्लास को देख रहे हैं, अगर आप मुझे मेल करते हैं कि सर आओ लाइव करते हैं, या फिर मेरे कॉलेज में आओ, या फिर मेरी कम्युनिटी में आओ, ठीक है, चलो सर मेरे कॉलेज में आपको एक लाइव है सर, आप इनवाइटेड हो, आप प्लीज आओ, तो क्यों नहीं आऊंगा, मैं डेफिनेटली आऊंगा। समझ में आ रहा है? अच्छा ऑफर होगा, ऑफर इन द सेंस की अच्छी क्राउड मिलेगी, तो क्यों नहीं आऊंगा। और ये सब यूट्यूबर्स के साथ होता है। अगर आप उन्हें बताओगे कि सर हमारे यहाँ 1000 2000 3000 या 4000 बच्चे हैं जो आपके फैन हैं, आप आइए अपन एक गूगल मीट करते हैं या लाइव सेशन करते हैं, तो क्यों नहीं आऊंगा। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स आएंगे, आप अपने साथ के यूट्यूबर्स के साथ कोलैबोरेशन कर सकते हो। ये कोलैबोरेशन से क्या होता है पता है? कोलैबोरेशन से फायदा ये होता है कि उनकी जो जनता है वो आपको जानती है, आपकी जनता उनको जानती है। इट इज अ विन विन काइंड ऑफ सिचुएशन। ये कभी लॉस नहीं होता है, फायदा ही होता है। तो ये कोलैबोरेशन आपको बेहद फायदा करते हैं, जो कि आपको करने चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली कोलैबोरेशन जरूर करने चाहिए। इसके अलावा क्या है, दिस नॉट ओनली इंक्रीज द सब्सक्राइबर्स, ये सिर्फ आपको सब्सक्राइबर्स ही नहीं बढ़ाते हैं, आपके व्यूअर्स, आपके वॉच टाइम, सब कुछ इंक्रीज करते हैं। फायदा होता है, ये कोलैबोरेशंस आपको बहुत फायदा करते हैं। पॉइंट नंबर 3 पर चलते हैं। वंस इन अ वाइल डू लाइव सेशंस, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। आपने देखा होगा कि हम वीक में एक बार लाइव सेशन जरूर करते हैं A2 मोटिवेशन पे। देखा होगा, चाहे मैं घर पे होऊंगा तो मैं घर पे लाइव आ जाऊंगा, नहीं तो यहाँ पे कोई लाइव कर लूंगा, लेकिन लाइव जरूर करूंगा। कल भी लाइव है A2 मोटिवेशन पे, जानते हो ना। ये लाइव बड़ा इंपॉर्टेंट है। लाइव से क्या होता है, जैसे अभी सारे रिकॉर्डेड वीडियो डालते जा रहा हूं, इंटरेक्शन ही नहीं है मेरा, तो फायदा नहीं है। तो आप अपने व्यूअर्स के साथ कैसे जुड़ोगे? लाइव सेशन करके। जो आप लाइव लेते हो, लोग कमेंट पढ़ते हो, उनको अच्छा लगता है, उनके कमेंट्स के आंसर देते हो, उनको अच्छा लगता है। तो इसलिए आपको लाइव सेशन जरूर करने चाहिए। अब कई लोगों को नहीं पता होता लाइव सेशन कैसे करने हैं, तो आप उसको मोबाइल से भी कर सकते हो। सो एक मोबाइल है, मोबाइल पे प्लस पे क्लिक करो, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप किसी से भी कर सकते हो। प्लस पे क्लिक करो, वहां पर गो लाइव लिखा होगा, आप चेक करके देखो, वहां से भी। लैपटॉप से कर सकते हो, पैड से कर सकते हो, आपकी जिससे इच्छा है ना। और अगर आपके पास एक अच्छा खासा OBS सॉफ्टवेयर और अच्छा खासा कैमरा है, तो आप उससे भी कर सकते हो। तो सारे तरीके हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं। यहाँ पर एक ऑप्शन होता है गो लाइव, क्रिएट के अंदर गो लाइव का ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद आप अपना देखो, यहाँ पर हम जिस तरह का लाइव करते हैं वो है, जैसे अभी मैं लाइव ले रहा हूं, तो ये स्ट्रीम लाइव है, स्केड्यूल्ड स्ट्रीम है यूट्यूब के अंदर, ठीक है। आप इसका भी फायदा भी उठा सकते हो। स्ट्रीम को स्केड्यूल करो, उसके बाद अपनी डिटेल पूरी सी भरो। पर ये तब हो पाएगा जब आपके पास एक अलग थर्ड कैमरा, एक अलग कैमरा है, ठीक है, जिससे आप स्ट्रीम करना चाहते हो। ये पूरा सेटअप है। अदरवाइज मैं आपसे कहूंगा ये लेंदी सेटअप है, उससे बढ़िया है आप वेबकैम से कर लो। यहां पर भी ऑप्शन मिलता है आपको। अगर आप देखोगे, आप जब स्ट्रीम सेटअप को खोलोगे तो यहाँ पर स्ट्रीम, वेबकैम और मैनेज, तो ये वेबकैम वाला सेलेक्ट कर लेना, जिससे आपको ना थर्ड कैमरा की जरूरत नहीं पड़ेगी, लैपटॉप में ही हो जाएगा आपका। तो लैपटॉप से, पैड से आप यहाँ से कर सकते हो, लैपटॉप और पैड हो अगर आपके पास हो तो। और मोबाइल है तो सिंपल है, उस पर तो क्लिक करो और हो गया, ठीक है। गो लाइव वो आप पे डिपेंड करता है। बट इसमें जब आप करते हो तो आपसे हर जगह पे, चाहे आप वेबकैम करो चाहे स्ट्रीम करो, दोनों केस में आपसे टाइटल मांगता है, आपको डिटेल भरनी होती है। टाइटल क्या है, की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या लिखोगे, मोनेटाइजेशन ऑन रखता है कि ऑन रखना है कि ऑफ रखना है। ऑफ रखना है तो देन इट्स फाइन, ऑन रखना है तो आपसे वो साइन कराता है बॉक्सेस के, मतलब बॉक्सेस फिल करवाता है, वो बहुत जरूरी है। इसके अलावा कस्टमाइजेशन, लाइव चैट ऑन रखने के नहीं रखने, ये सारी चीजें आपसे वो भरवाएगा, ठीक है। मतलब टिक करना होता है और कुछ नहीं। फिर आप इसको प्राइवेट रखना चाहते हो, अनलिस्टेड है या पब्लिक है, ये सारी चीजें आपसे पूछता है, विजिबिलिटी के बारे में पूछता है। उसके बाद वो आप इसको डन करोगे तो काम खत्म, तो आपको दिखाई देने लगेगा, फिर आप इसको कर सकते हो, ठीक है। गो लाइव पे क्लिक करो, आप लाइव चले जाओगे। आप इसको स्केड्यूल भी करके रख सकते हो। ये सारी चीजें अवेलेबल है। और लाइव सेशन आपको जरूर लेना चाहिए, इसका एक अलग ही बेनिफिट होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो गो लाइव पे क्लिक करो, हो गया काम। लाइव पर आपको लेने जरूर चाहिए, और मोबाइल से लाइव लेना तो बेहद आसान है। उसके लिए आप कुछ करना ही नहीं होता, आप अपने मोबाइल में जाइए और लाइव लीजिएगा। लेकिन लाइव का ऑप्शन आपको तब खुलता है जब आप क्या करते हो, अपने मोबाइल नंबर को अपडेट करते हो। जब आप मोबाइल नंबर से वेरीफाई करते हो यूट्यूब के अपने अकाउंट को, तब जाके आपको लाइव का ऑप्शन मिलता है। उसके लिए यूट्यूब पे जाइए, प्लस पे क्लिक करिए, गो लाइव पे क्लिक करिए, दैट्स इट। ये हो गया। अपना टाइटल भरिए, लोकेशन चाहो तो भर दो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, पब्लिक करो, नीचे से गो लाइव करो, हो गया। स्केड्यूल भी कर सकते हो, नीचे सारे ऑप्शंस आपके पास होते हैं। पर लाइव सेशन आपको जरूर करना चाहिए, लेकिन लाइव सेशन आपके लिए वेरीफाई होने के बाद ही ओपन होता है, ध्यान रखना है। इसलिए मोबाइल को, अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई जरूर कर लेना। अब इसके बाद आगे चलते हैं, क्या मिलता है आपको, ठीक है। देखिए, आप लाइव, एक बात समझ लीजिए, अगर आपको ध्यान से सुनना, फोन और टैबलेट से लाइव जाना है तो आपको 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए, अदरवाइज सिर्फ लैपटॉप से जा पाओगे आप।
ध्यान रखना, अगर आप चाहते हो ना कि फोन या टैबलेट से लाइव जाओ तो 1000 सब्सक्राइबर आपको कम से कम चाहिए, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। पर आप वेबकैम से सब्सक्राइबर्स की जरूरत नहीं है, आप लैपटॉप में वेबकैम से जा रहे हो तो आप जा सकते हो, बट उसमें भी क्या होता है, लेंथ लिमिटेड होती है, इतना लंबा सेशन आप नहीं ले सकते, तो छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है। तो आपको एटलीस्ट 1000 सब्सक्राइबर चाहिए अगर आप फोन और टैबलेट से जा रहे हो, अदरवाइज वेबकैम से जा सकते हो, लेकिन उसकी लेंथ यानी कि 5 या 10 या 15 मिनट बाद वो बंद हो जाएगा, उसकी एक लिमिट होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये यूट्यूब धीरे धीरे आपको पर्क्स देता है, एकदम से नहीं देता है। तो आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या चीजें आपके लिए रिक्वायर्ड है, उसको उतनी जल्दी पाने की कोशिश करो। लाइव सेशन आपके सब्सक्राइबर्स को इंक्रीज करता है, आपके व्यूअर्स और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके व्यूअर्स को भी इंक्रीज करता है। ये आपको फायदा होता है लाइव सेशन लेने का, जिससे लोग आपसे इंटरेक्ट करते हैं, आपके आपके इंटरेक्शन के बाद क्या होता है, इंटरेक्ट करते हैं और उसके बाद आपके साथ जुड़ते चले जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लाइव चैट में लोगों को रिस्पॉन्ड भी कर सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, जैसे अभी आप चैट्स कर रहे हो तो मैं पढ़ सकता हूँ। फाइनली आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब्सक्राइबर बढ़ाने के बाद एनालिटिक्स को कैसे यूज करें, उसको एक्सेस कैसे करें। यूट्यूब खुद आपको बहुत ही डीप डाइव डिटेल एनालिटिक्स देता है, जहां से आपको समझ में आता है कि यार वाकई में ये चीज काम की बहुत है। तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट जो अभी हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल ले लेता हूं जो मुझे यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। जैसे हर्ष मुझसे एक सवाल पूछ रहा है, जैसे ये एक बार धीरे धीरे सवाल पूछो, ठीक है। जैसे हर्ष ने मुझे सवाल पूछा कि सर बैनर का साइज क्या होना चाहिए। बैनर का साइज, बैनर कौन सा वाला 8 पूछ रहे हो, उसकी डिटेलिंग मैंने लास्ट लेक्चर में दी थी, एक बार आप लास्ट लेक्चर को जाके देख लेना। लेक्चर नंबर 3 में मैंने फुल डिटेल बताया था, ठीक है। तो प्लीज आप लेक्चर नंबर 2 और 3 जरूर देखना, आपको काम आएगा, उसको डिटेल में देखना, एक एक चीज बताई है बारीकी के साथ में। इसके अलावा कई लोग उसके बाद सवाल पूछा सर रेफर एंड अर्न कैसे करें। रेफर एंड अर्न के लिए बहुत सिंपल है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है हमारी ऐप पर। कोई लोग सवाल पूछ रहे हैं, जब आप ऐप पर जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो जैसे हम गए ऐप पर, A2 ऐप पर गए है ना, उस पर ये 3 लाइनें हैं इधर साइड में, उस पर क्लिक करना, रेफर एंड अर्न पे क्लिक करना और आपके लिए यहाँ पर खुला हुआ है। आप 50 लोगों को अभी रेफर कर सकते हो, ठीक है। और एक रेफर पे आपको 150 रुपये मिल रहे हैं, मेरे ख्याल से 40 कर दिया होगा, आप चेक कर लेना। तो आप कुछ करना नहीं होता, ये जो है ना, आप जब रेफर एंड अर्न पे क्लिक करोगे, एक सेकेंड रुको, रेफर एंड अर्न पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको ये इनवाइट फ्रेंड्स पे क्लिक करके आपको सिर्फ इनको क्या करना है, इनवाइट फ्रेंड्स पे क्लिक करना है, और उसके बाद व्हाट्सअप को यूज करते हो आप इस लिंक को शेयर कर सकते हो, दैट्स इट, और कुछ है नहीं। जैसे किसी को भी आप शेयर करते हो, इस तरह से होता है। तो व्हाट्सअप पे शेयर करो, अगर वो डाउनलोड करता है तो फिर डेफिनेटली आपको आपका जो प्राइज है वो मिल सकता है। एंड सर A2 कॉइन, समबडी इज आस्किंग सम वन मोर क्वेश्चन, लेट मी चेक। सर अरे ये तो बहुत रुक ही नहीं रहा है, बहुत तेजी से जाते जा रहा है ऊपर, 1 मिनट रुकेगा कैसे, ओके, अरे रुकता ही नहीं है। अच्छा, बहुत तेजी से आप लोग सवाल पूछ रहे हैं, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, अब हम चलते हैं आगे। थैंक यू सो मच यार, मैं थोड़ा सा मैं भी रिप्लाई कर देता हूँ चैट के अंदर, ओके। चलो सेंड मैंने कर दिया, देखो मेरा रिप्लाई भी आया होगा, ओके। सर रिकॉर्डेड वीडियो, सर देखो ये जो YouTube का मास्टरी कोर्स चल रहा है ना, उसका लेक्चर नंबर 1, 2, 3 हो चुका है, उसके रिकॉर्डेड वीडियोस अवेलेबल हैं। 4th के आपको अगले 12 घंटे में मिल जाएगा, अभी लाइव देख रहे हो, पर उसके बाद 12 घंटे बाद आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, अब कॉपीराइट पर वीडियो कोई पूछ रहा है, कॉपीराइट पर बनाइए, वो भी बनाएंगे, चिंता मत करो, वो भी मिल जाएगी आपको। अब हम बात करते हैं, चलो लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। अब है सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि किस तरह से YouTube जो एनालिटिक्स देता है उसको देखकर अपने चैनल को ग्रो किया जाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो जो एनालिटिक्स है वो दिखती कहाँ है। आप जब जाओगे ना अपने चैनल को, जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे, अपने YouTube स्टूडियो में जाओगे, इस साइड में एनालिटिक्स होगा, उस पर क्लिक करना। जब आप एनालिटिक्स पे क्लिक करते हो तो आपको सब बताएगा कि सबसे पहले देखो ओवरव्यू देगा, रीच बताएगा, एंगेजमेंट बताएगा, ऑडियंस बताएगा, रेवेन्यू सब बताएगा आपको, आपने क्या गेन किया, कब गेन किया, कब ज्यादा व्यू आए, कब कम व्यू आए, आपने 28 दिन में, बेसिकली 28 दिन का टोटल कैलकुलेशन होता है, 28 दिन में आपने कितने व्यूज गेन किए, सब चीजें ऊपर डिटेल में बताता है, ठीक है। और नीचे पूरी ग्राफिकल एनालिटिक्स आती है, जिसको पढ़ के आप अंदाजा लगा सकते हो कि आप कैसा कर रहे हो। साइड में बहुत सारा डेटा दिया होता है कि आपका यहाँ पर रियल टाइम सब्सक्राइबर्स कितने हैं, किस लेवल से आपके सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, व्यूज किस लेवल से आ रहे हैं, आपको किस टाइम पे कैसे व्यूज आ रहे हैं, कौन सी वीडियो टॉप परफॉर्मिंग है, सब चीजें उसमें दी होती हैं, स्पेशली 28 दिन के लिए। यहाँ पर कौन सा एनालिटिक्स काम का होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरव्यू तो सिंपल व्यू बताता है, ओवरव्यू लेना हो, सिंपल देखना हो तो देख लो, लेकिन डीप डाइव करना हो कि मैं कैसा कर रहा हूं, इन दैट केस आप सबसे पहले रीच पर क्लिक करो।
आपको यहाँ पर रीच पर क्लिक करते ही आपको बताएगा कि आपकी वीडियोस के इंप्रेशन कितने जा रहे हैं। यहाँ पर डेटा दिया हुआ है, ये हमने हाइड किया है क्योंकि चैनल का डेटा था, पर मैं आपको बताता हूँ इंप्रेशन, आपकी वीडियो के इंप्रेशन कितने जा रहे हैं। इंप्रेशन का मतलब ये होता है कि आपकी वीडियो लोगों को कितनी दिखाई दे रही है। फिर उसके बाद सेकंड, इंप्रेशन पे लोग क्लिक कितना कर रहे हैं। मतलब एक होता है इंप्रेशन कि यूट्यूब खुद आपकी वीडियो को सर्कुलेट कर रहा है, लेकिन उसके बाद सर्कुलेट करने के बाद भी जरूरी नहीं है कि लोग उस पर क्लिक कर लें। आपके मान लो इंप्रेशन दिए 100 में से कितने लोगों ने उस पर क्लिक किया, वो यहां पर लिखा आता है। कितने लोगों ने क्लिक किया वो यहां पर लिखा आता है। फिर उसके बाद क्या होता है, क्लिक करने के बाद उन पे टोटल व्यूज कितने आए, क्लिक के बाद व्यूज कितने और यूनिक व्यूअर्स कितने हैं। ये यूनिक व्यूअर्स बहुत काम की चीज होती है। तो यहां पर यूनिक व्यूअर का मतलब होता है कि ऐसे लोग जिन्होंने नए आए थे जो आपकी इस वीडियो से, वो यूनिक व्यूअर्स होते हैं, वो कितने। तो ये हर चीज आपको बेहद मदद करती है आपके प्रोग्रेस के लिए। स्पेशली आप कोशिश करो कि हर बार जब भी आप वीडियो डालो यूनिक व्यूअर्स पे ध्यान दो कि वो किस लेवल से इंक्रीज हो रहे हैं। आया सबको समझ में? छोटी छोटी चीजें। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा अगर आप वहां पर और नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको दिखाई देगा ट्रैफिक सोर्स टाइप। आपको बताएगा आपका ट्रैफिक कहां से आ रहा है। जैसे हमारा ज्यादा ट्रैफिक शॉर्ट्स फीड से आता है, 70% के करीब हमको शॉर्ट से व्यूज मिल रहे हैं। इसके अलावा 10% के करीब ब्राउज फीचर से मिल रहे हैं, लोग ब्राउज करके हमारी वीडियोस को देख रहे हैं। इसके अलावा सजेस्टेड वीडियो से 8% हमें मिल रहा है, चैनल पेजेस से हमें 5.8% और इसके अलावा यूट्यूब सर्च से 2.7% मिल रहा है। तो ये आपको बताता है कि एक्चुअल में आपके वीडियोस किस वजह से लोगों के बीच में सर्कुलेट हो रहे हैं, कारण क्या है। और हमारा ज्यादातर व्यू शॉर्ट से आ रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। तो एनालिटिक्स में क्या होता है, एनालिटिक्स विल शो यू हाउ योर व्यूअर इज गेटिंग टू योर कंटेंट। आपके कंटेंट तक लोग कैसे पहुंच रहे हैं वो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है कि ऐसी क्या चीज है। और देखो जरा, और मैं आपको बताता हूं, अगर आप और स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको दिखाई देगा ट्रैफिक, एक्सटर्नल ट्रैफिक रिसोर्स क्या है। ये तो यूट्यूब के खुद के ट्रैफिक रिसोर्स थे जो पहले पढ़े थे, इंटरनल। ये यूट्यूब खुद प्रोवाइड करता है, शॉर्ट का फीड, ब्राउज का फीचर, सजेस्टेड वीडियो। लेकिन आपके कुछ एक्सटर्नल भी रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप। आपके वीडियोस व्हाट्सएप पे सर्कुलेट होते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर हमारे को ज्यादा एक्सटर्नल फीड 16-17% हमारे व्हाट्सएप पे एक्सटर्नल फीड मिली है। मतलब 17% तक लोग हमारे वीडियोस को व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पर शेयर होते हैं, तो टेलीग्राम इंपॉर्टेंट हो गया। इंस्टाग्राम पे शेयर होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये GB व्हाट्सएप है, उस पर शेयर होते हैं, या फिर ORG टेलीग्राम मैसेंजर है, उस पर शेयर होते हैं। तो आपको बताता है कि एक्चुअल में कहाँ कहाँ पर आपको पब्लिसिटी करनी चाहिए जहां पर आपके वीडियो शेयर हो रहे हैं। तो ये जो मीडिया प्लेटफॉर्म है ना, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से आपके वीडियो सर्कुलेट होते हैं और आप फेमस हो जाते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, जिस पर आपको गौर करना है कि आपको एक्चुअल में ट्रैफिक मिल कहां से रहा है। ये आपको स्क्रॉल डाउन करने पर दिख जाएगा। इसके अलावा यहां पर जो ट्रैफिक रिसोर्सेज, उसमें सजेस्टेड वीडियो बताए जाते हैं। आप कौन सी वीडियो ज्यादा सजेस्ट हो रही है, कौन सी वीडियो पे ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, आपके टॉप ट्रेंडिंग वीडियोस कौन सी है, उसके बारे में डिटेल जानना इसलिए जरूरी है ताकि आप लोग वैसी वीडियो बनाओ। डिमांड में क्या है, जैसे देखो मेरे जो AB डिविलियर्स ने सब छोड़ दिया, ये वीडियो बेसिकली क्या था, ये ट्रैफिक रिसोर्स लेकर, ट्रैफिक लेकर आ रही है, ठीक है, हमारे चैनल पर। जैसे बच्चे ने बनाया टीचर को बेवकूफ, कॉमेडी वीडियो है। जैसे वी मेड सीक्रेट टनल स्विमिंग पूल, ये एक वीडियो है। कार्तिक ने दिया करण जौहर का जवाब, ये एक वीडियो है। तो हमें पता लगता है इससे कि कौन सी वीडियो पे ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, कौन सी वीडियो लोगों को ज्यादा पसंद आ रही है, उसी जॉनर की वीडियो बनाओगे जिससे आपको फायदा होगा। पर ये डालते हो जब कंटेंट तब समझ में आता है, ठीक है। और इसके अलावा क्या है जरा देखो, यानी कि आपको प्रोपोर्शन चेक करना होता है सजेस्टेड वीडियो का, जो कि यूट्यूब सजेस्ट करता है, जिस पे ज्यादा व्यू आ रहे हैं, उसी टाइप की आप वीडियो बनाओगे तो आपको बेनिफिट होगा। इसके अलावा और क्या, इसके अलावा ये है कि आपको ये भी चेक करना है कि आप जो जिस लेवल के टॉपिक डाल रहे हो, टॉपिक अलग अलग तरीके के होते हैं, तो आपको ज्यादा ट्रैफिक किस टॉपिक से मिल रहा है। जैसे कि ये प्लेलिस्ट के हिसाब से आप समझ लो, तो प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, हमको रिसोर्स देखो, प्लेलिस्ट में सबसे अच्छी प्लेलिस्ट हमारी कौन सी चल रही है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो की, वहां से हमें ट्रैफिक सबसे ज्यादा मिल रहा है। ये प्लेलिस्ट हमारी सबसे ज्यादा काम कर रही है। इसका मतलब हमें कैसी वीडियो बनानी चाहिए, इन्फॉर्मेटिव, क्योंकि वहां पर जो वीडियोस हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रही है। इसके अलावा कोविड टीकाकरण वाली जो वीडियोस हैं, जो प्लेलिस्ट है, वो भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। यहाँ पर A2 मोटिवेशन की जो हमारी प्लेलिस्ट है वो भी है। इसके अलावा ये है एक शॉर्ट वीडियोस की है, वो भी है। तो यहाँ पर आपको पता लग जाता है कि हमें किस तरह की वीडियोस बनानी है, प्लेलिस्ट कौन सी बहुत अच्छा कर रही है, उसमें जो वीडियो डले हैं उसको देखो, और फिर आपको अंदाजा होता है किस तरह की वीडियो काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है, कौन सी टाइप की वीडियो वायरल हो रही है। आगे आपको समझ में, तो उसी तरह की वीडियो बनाओ, आपके व्यूअर्स और आपके जो सब्सक्राइबर्स वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। फाइनली एक और चीज है जो आपको वहां पर जाके अंदर देखनी है,
आपके YouTube चैनल पर कौन से कीवर्ड्स है, ऐसे कीवर्ड्स जो आपके YouTube चैनल तक पहुंचने में मदद करते हैं लोगों को। अब वो कीवर्ड्स का भी आपको ध्यान रखना चाहिए और वो हैशटैग में जरूर होने चाहिए। जो आप टैग्स डालते हो वो जरूर डालो। जैसे कि A2 मोटिवेशन से हम फेमस है, ये कीवर्ड हमारा हर बार हैशटैग में डलता है। अरविंद अरोड़ा के नाम से कीवर्ड है, वो हमको लोगों को इस चैनल तक लेके आता है। A2 मोटिवेशन अरविंद अरोड़ा, ये भी एक कीवर्ड है जो कि लोगों को यहाँ तक लेके आता है। A2 एक कीवर्ड है जो कि यहाँ तक लेके आता है। A2 मोटिवेशनल वीडियोस, ये भी एक कीवर्ड है जो कि यहाँ तक लेके आता है। हम लोग कोशिश करते हैं कि ये हैशटैग्स डलें और इसी से लोग रिसर्च सर्च करके इस चैनल तक पहुंचते हैं। ये कीवर्ड्स आपको पता लगते हैं आपके चैनल के एनालिटिक्स में। जाके देखो कि आपके चैनल तक लोग किन कीवर्ड्स के थ्रू आ रहे हैं। समझ में आ गया? और उन कीवर्ड्स को अपना टैग्स बना लो, परमानेंट टैग्स बना लो कि ये तो रहेगा ही रहेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है और ये टैग्स आपके वीडियो में भी होने चाहिए और आपके चैनल में भी होने चाहिए परमानेंटली। मैं तो आपसे ये कहूंगा। उसके अलावा ना एक और यहां पर फीचर होता है एंगेजमेंट। आप चेक करो कि व्यूअर आपके चैनल पर आके कब कब टाइम स्पेंड कर रहे हैं। समझ में आ गया? वॉच टाइम कितने आवर्स का है, चेक किया करो। और बेसिकली आपको मैं ये चीज बताना चाहूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी वीडियोस को लोग 40 सेकंड तक देखते हैं। हमारी टोटल वीडियो शॉर्ट्स में कितनी होती है? हमारी टोटल वीडियो 40 से 50 सेकंड की होती है और जिसमें 40 सेकंड हमारी रिटेंशन है। मतलब हमारी जो वीडियो में एंगेजमेंट है वो ऑलमोस्ट 80 to 90% है, जो कि बहुत अच्छी है। जनरली आप देखोगे तो लोगों का ये डेटा जो 20-30% ही होता है। तो हमारे चैनल पर ये डेटा काफी अच्छा है और पिछली बार से तो 3% इंक्रीमेंट हुआ है। तो ये चीजें जो आपको बूस्ट करते हैं कि मेरे वीडियो को लोग कितना देख रहे हैं। इसके अलावा और क्या? अब ये जो सेक्शन अभी मैं दिखा रहा हूं, इन दिस सेक्शन यू गेट टू सी अबाउट द परसेंटेज ऑफ व्यूअर्स वाचिंग योर वीडियो फुल। ऐसी वीडियोस जिसमें आपके व्यूअर्स ने उस वीडियो को पूरा देखने की कोशिश की है। पूरा का मतलब वो 80% तक गए हैं। कौन सी ऐसी वीडियो जिन्होंने सबसे ज्यादा एंगेज किया है, उसमें भी देखा करो। यहां पर की मूवमेंट्स फॉर दी ऑडियंस टू रिटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे कि यहां पर हमारी एक वीडियो है, क्यों एप्पल प्रोडक्ट्स के लिए पागल हैं लोग। इसको लोगों ने पूरा ऑलमोस्ट 83% तक देखा है। जैसे कि एक और वीडियो है, अब ऐसा समझ में आता है कि लोग क्या चीज चाहते हैं, कब तक कितना लंबा जुड़ेंगे आपकी वीडियो के साथ। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि गांधी जी ने क्यों महिला को 7 दिन बाद बुलाया, क्यों? उसके लिए 82% तक लोगों ने पूरी वीडियो देखी। क्योंकि जनरली लोग पूरी वीडियो नहीं देखते। समझ में आ रहा है? तो हम रोक पा रहे हैं तो बड़ी बात है। इसके अलावा ऑनलाइन में सस्ता कैसे खरीदें, 80% तक लोगों ने पूरी वीडियो देखी। इसके अलावा संतरे बेचने वाले को मिला पद्मश्री, 79% तक लोगों ने पूरी वीडियो देखी। 24 अक्टूबर को पाकिस्तान की जीत पर बड़ा खुलासा, 79% तक लोगों ने पूरी वीडियो देखी। आ रहा है समझ में? और इसमें ऐसी वीडियो बताते हैं जहां पर लोगों को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। ठीक है, जैसे कि एक वीडियो था यूट्यूब स्टार बनने का सुनहरा मौका। ये 27% लोगों, मतलब 27% वीडियो को ही देखा लोगों ने। ऑन एन एवरेज काउंट होता है यहाँ पे। जैसे एक और वीडियो है, अब कैसे मिलेगा आपको यूट्यूब कोर्स फ्री में, ये तहलका, 26% लोगों ने पूरा देखा, उसके बाद छोड़ दिया। तो ऑन एन एवरेज काउंटिंग होती है यहाँ पर, है ना। हमने आपको सारी चीज बता दी क्या चीज कैसे होती है। तो फाइनली आपको क्या करना है, आपको ये कोशिश करनी है वैसा कंटेंट बनाओ जिसमें लोग आपकी वीडियो तक लंबे समय तक रुक रहे हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पर क्या करें, नीचे वाली जो दोनों वीडियो थी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, है ना, तो वो देनी भी जरूरी थी। पर होता है, हम क्या कर सकते हैं। बट हाँ, हमको ज्यादा कोशिश, इसीलिए हम तो लाइव सेशन एक ही लेते हैं, बाकी तो शॉर्ट्स ही डालते हैं। अब हम आते हैं और आगे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, तो अब कुछ और चीजें हैं, जैसे मैनी अदर टैब्स बिलो गिवन। अभी मैं आपको दिखाता हूं, बहुत सारे ऐसे टैब्स हैं जो कि आपको और एनालिटिक्स डिटेल में बता सकते हैं, जो कि आपको देखने चाहिए। जैसे कि आपको ना स्क्रॉल डाउन करोगे अपने मोबाइल में ना, आप यूट्यूब स्टूडियो खोल लो, वो सबसे अच्छा एनालिटिक्स है, शॉर्ट में दे देता है। अब एक और ऐप आता है यूट्यूब के अलावा, यूट्यूब स्टूडियो भी आता है। उसमें आपको एनालिटिक्स में डिटेल में मिलेंगे, टॉप प्लेलिस्ट कौन सी हैं, टॉप वीडियोस कौन सी हैं, टॉप कार्ड्स कौन से हैं जो कार्ड्स ऊपर लगाते हो, और इसके अलावा टॉप एंड स्क्रीन कौन सी हैं जो कि बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही हैं। डिटेल आपको यूट्यूब सब देता है, पर इतनी डिटेलिंग ना रेयर केस में लोग यूज कर पाते हैं, हम भी नहीं कर पाते। बट पता होना चाहिए, कभी कभार जाके डीप डाइव करना हो तो देख लिया। हर एक मंथ में एक बार एनालिटिक्स को अच्छे से चेक कर लेना चाहिए, उससे फायदा होता है, आपको समझ में आता है कि किस तरह से वीडियो बनानी चाहिए। ठीक है, तो ये थे कुछ सिलेक्टेड चीजें जो बतानी आपको एनालिटिक्स में बेहद जरूरी थी। फाइनली एक और ऑप्शन है वहां पर, यहां पर ऑडियंस का। ठीक है, वो हम आगे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। रिवेन्यू का भी है ये, अब आगे जब आपके देखो ऑडियंस
किस तरह की ऑडियंस है। ऑडियंस तो हम आज ही अभी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे एक और बात, ऑडियंस के बाद रेवेन्यू का भी है। रेवेन्यू तो खैर आपके जब मोनेटाइजेशन खुलेगा तभी उसका देखने का फायदा, अदरवाइज नहीं है। ऑडियंस का जरूर आप देख सकते हो। ऑडियंस का क्या मतलब है कि यहाँ पर रिटर्निंग व्यूज कितने हैं, लोग कितने बार आपके वीडियो को वापस आकर देख रहे हैं, आपके चैनल को वापस आकर देख रहे हैं, यूनिक व्यूअर्स कितने हैं, सब्सक्राइबर्स कितने हैं, टोटल मेंबर्स कितने हैं। ठीक है, ये सारी डिटेल आपको इसके अंदर मिलती है ऑडियंस के अंदर। इनफैक्ट आपको ये भी पता लगता है, जैसे यहाँ पर है, जरा आप ध्यान से इसको चेक करना, वीडियो ग्रोइंग योर ऑडियंस, आपको ये भी बता देगा कि कौन सी वीडियो जो आपकी ऑडियंस को ग्रो कर रही है, आपके सब्सक्राइबर को बढ़ा रही है, वो वीडियो भी दे देंगे। जैसे कि टोनी कक्कड़ की वीडियो डाली थी, उससे हमारे सब्सक्राइबर अच्छे गेन हुए थे, तो बता देगा आपको देखो ऐसी वीडियो बनानी है जैसे सब्सक्राइबर गेन होंगे। ठीक है, कई हाई होती है, कई लो होती है, तो आपको डिटेल में बता देता है यूट्यूब कि इस तरह की वीडियो बनाओ, ये डिमांड पर है, जिससे आपकी जो ऑडियंस है वो इंक्रीज होगी, आपके व्यूअर्स इंक्रीज होंगे, जो कि आपको जाननी बेहद जरूरी है। इसके अलावा आपको सुटेबल टाइम भी बता देता है यूट्यूब। वो कहता है कि आपके चैनल पर एक सुटेबल टाइम है जहां पर आके लोग आपकी वीडियो को देखते हैं। ज्यादातर अगर आप देखोगे ये ग्राफ हमारे चैनल का है, उसमें यहां पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो रात का टाइम होता है, रात को 7 बजे से लेके 12 बजे तक का टाइम है हमारे लिए पीक आवर्स होते हैं। शाम को लोग नहीं देखते, ये एक तो सुबह से दोपहर का टाइम पीक आवर्स है, शाम को लोग थोड़ा कम देखते हैं, लेकिन रात को भी थोड़ा एक पीक आवर आता है, 10 से 12 बजे के बीच का एक पीक आवर आता है। ठीक है, और यही रहता है मंडे टू फ्राइडे। तो हमको मालूम पड़ जाता है आपको वीडियो कब डालनी है, और मंडे टू फ्राइडे का आपको दिया हुआ है एनालिटिक्स पूरा कि आपका जो व्यूअर्स हैं वो कब कब एक्टिव रहता है आपके चैनल पर। इसके अलावा वॉच टाइम जरा देखो, ये भी डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या पता लगता है, देखो हमारे जो चैनल है उससे हमें एक चीज पता लगी, क्या कि हमारे ना जो वीडियोस हैं, जो हमारे सब्सक्राइब किए हुए हैं लोग हैं, वो 32% ही हैं जो उस वीडियो को देख रहे हैं। मतलब 100 लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, लेकिन सिर्फ 32 लोग ही हैं जो हमारे वीडियोस को देख रहे हैं। और जो हमें व्यूज आ रहे हैं उसमें 67% ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है। वो आके देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है। इससे क्या पता लगता है, इससे पता ये लगता है कि हमारे पास 67% ऐसे लोग हैं हमारे चैनल पर जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है। वहां पर बोलो भैया कर दो, सब्सक्राइब में क्या ही जाता है, पैसा थोड़ी लगता है, लेकिन उनको बोलना पड़ेगा प्लीज कर दो। आप जब बोलोगे तो वो करेंगे तो आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, तो ये छोटी छोटी चीजें एनालिटिक्स से पता लगती हैं। आपको एज भी पता लगेगी, जेंडर भी पता लगेगा। एनालिटिक्स में आपको ये भी पता लगता है कि कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं। जैसे हमारे चैनल पर 80% मेल है और जो 20% है वो फीमेल है। आपको एज क्राइटेरिया भी पता लगेगा, 18 से 24 साल के लोग सबसे ज्यादा है। अब ये कहाँ पर काम आता है पता है, जब आपको क्या करना होता है, जब आपको जैसे कोई एंडोर्समेंट लेनी हो, किसी का ब्रांडिंग करनी हो, वो लोग आपके एनालिटिक्स मांगते हैं, स्पेशली ये चीज मांगते हैं ताकि उनको एज ग्रुप पता लगे। भाई मान लो वो ना बूढ़ों के दांत बेच रहे हैं, तो वो बूढ़ों के दांत इस एज ग्रुप में तो नहीं बिकेंगे। बूढ़े लोग यहाँ हैं ही कितने, यहाँ तो सब ये 18 से 24 साल के लोग ज्यादा है, यंग क्राउड है। तो वो बूढ़ों वाले दांत नहीं बेच सकता ना, मान लो बेचने आए हो तो वो फायदा नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है ना उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है कि हर एक एज ग्रुप को देख पाए, टारगेट ऑडियंस को, ताकि और यूट्यूब इस चीज को देखता है, उसी के हिसाब से वो ऐड चलाता है। और एंडोर्समेंट वाले भी आपको इसी बिहाफ पर ऐड देते हैं। समझ में आ रहा है सबको? सो फाइनली ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। और एक और लो, लैंग्वेज के हिसाब से भी इंफॉर्मेशन है। आप मेरे ज्यादातर वीडियोस हैं उसमें कोई भी नीचे सब टाइटल्स नहीं होते, तो हमारी 100% ऐसी वीडियो और वहीं पे हमें व्यू आ रहे हैं, कोई इंग्लिश के हमने टाइटल डाले ही नहीं है। पर अगर आप डालने शुरू करोगे तो आपको ये पता लगेगा कि इंग्लिश टाइटल डालने से आपको इंग्लिश क्राउड कितनी मिल रही है या अदर लैंग्वेज क्राउड कितनी मिल रही है, वो भी डेटा दे देगा आपको। हमारे पास तो है नहीं क्योंकि हम डालते ही नहीं है। तो डिफरेंट लैंग्वेजेस के भी सबटाइटल डालने पर आपको बता देगा कि एंगेजमेंट कितनी है। आप चाहो तो सबटाइटल डालने चाहिए, वैसे डालने चाहिए, बट थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है, बट अगर आप कर सकते हो तो कर लेना, ठीक है। बट उससे फायदा होता है लैंग्वेज से। आपको आप हिंदी बोल रहे हो और इंग्लिश में, जैसे ध्रुव राठी की वीडियोस में होता है, वो हिंदी बोलता है और इंग्लिश में सबटाइटल होते हैं, उसकी ऑडियंस वास्ट है, इसी वजह से ही है। तो आपको ये करना चाहिए, ठीक है। और आपको ये भी बता देता है कि आपके व्यूअर्स कहां पर हैं। जैसे हमारे चैनल में ज्यादातर 93% जनता इंडिया की है, फिर कुछ लोग पाकिस्तान से भी हैं, कुछ लोग नेपाल से भी हैं, कुछ लोग बांग्लादेश से भी हैं। तो ये व्यूअरशिप भी बताता है कि आपकी जो ऑडियंस है वो कहाँ कौन से देश में, तो उस हिसाब से आप कंटेंट बना सकते हो, है ना। तो ये सब चीजें हैं जो कि बेहद मायने रखती हैं। फाइनली एक एडवांस मोड भी है जो कि इतना काम का भी नहीं है। जब आप
बहुत एडवांस लेवल पे चले जाओगे, सारी चीज़ें सीख लोगे, तब ये काम आता है। अदरवाइज ये किसी अभी तो किसी काम का है नहीं, इतनी डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं है। जब आप बहुत अच्छे लेवल पर यूट्यूब पे पहुंच जाओ, जब अपना एक डिजिटल मार्केटिंग ऐसे को बंदा रख लो, तो वो इसको काम में लेता है, ठीक है, अदरवाइज काम के नहीं है। फाइनली सोशल मीडिया के भी कुछ टूल्स हैं जो कि आपको मदद करते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले ही कहा था। करंटली बेस्ट प्लेटफॉर्म माना जाता है अगर आप यूट्यूब चैनल, ठीक है, अगर यूट्यूब चैनल को आप प्रमोट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम बेस्ट है। वहां पर जाके आप अपने इंस्टाग्राम की प्रमोशन अच्छी कर सकते हो, अगर आपका अकाउंट अच्छा है तो आप कर सकते हो। हम भी करते हैं, पोस्ट डालो, स्टोरी डालो, स्वाइप अप स्टोरी डालो, लोगों को वीडियो के बारे में बताओ ताकि लोगों को पता लगे, लोग आएँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बहुत करते थे, अभी थोड़ा हमने ढीला कर दिया है क्योंकि हमारा ध्यान ऐप पर, कोर्सेज पर थोड़ा ज़्यादा है, थोड़े बाकी टारगेट्स आ गए हैं, इस वजह से नहीं कर पा रहे। बट हमने, जब मैं था तो मैं फुल्ली उसको करता था। फेसबुक पे आप इसको शेयर करो, फेसबुक की चीज़ें बहुत अच्छी शेयर होती हैं, अगर उनको पसंद आता है तो। एक लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है पूरे वर्ल्ड में, तो फेसबुक अपना पेज बनाओ, वहाँ पर जाके शेयर करो चीज़ों को, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और करना भी चाहिए, ठीक है। अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया जो है ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। इसके अलावा व्हाट्सअप हो गया, व्हाट्सअप पे स्टोरी में डाल दो, लोगों को शेयर कर दो, भैया वीडियो देख लो। ट्विटर पे शेयर कर सकते हो, ये थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन आप टेलीग्राम में शेयर कर सकते हो, आप लिंक्डइन पे शेयर कर सकते हो, कोई काम की चीज़ है तो। ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म बड़े अपीलिंग है, तो मेरे ख्याल से आपको इनको यूज़ करना चाहिए, प्रोफेशनली यूज़ करिए। पर लिंक्डइन जो है ना, वो इतना टिपिकल है कि इतना आसान नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से बारीकी से चीज़ों को सीख के वहाँ पर ग्रो कर सकते हैं अपने चैनल को, है ना। और ये सारी चीज़ें अब हम हमारे गेस्ट से भी जानेंगे। आज हमारे गेस्ट कौन है? महेंद्र डोंगी, ठीक है। सो आज हम महेंद्र भाई से जानेंगे कि वो इतने पॉपुलर कैसे हुए, है ना। तो चलिए फटाफट से हम लोग शुरू करते हैं, उनको बुलाते हैं। लेकिन उससे पहले आपके कमेंट्स को मैं पढ़ लेता हूं। बहुत सारे लोग यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं, तो चलिए आपके कमेंट्स के आंसर देते हैं। तो फाइनली समबडी इज आस्किंग, सवाल पूछा है किसी ने, सवाल पूछा जतिन कुमार ने या फिर चैतन्य ने सवाल पूछा है, कॉपीराइट क्लेम क्या होता है और इससे क्या होता है। मैं आपको बताता हूँ, चैतन्य जरा ध्यान से सुनना और सब लोग। सर देखो, दो तरह के कॉपीराइट्स आ सकते हैं। पहला कॉपीराइट स्ट्राइक होता है, दूसरा कॉपीराइट क्लेम होता है। अगर कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया तो इसका मतलब आपका चैनल खतरे में है, लेकिन कॉपीराइट क्लेम आया तो चैनल खतरे में नहीं है। फिर दोनों में फर्क क्या है? कॉपीराइट स्ट्राइक में तो ना तो आप कुछ कमा सकते हो, चैनल भी खतरे में चला गया क्योंकि आपने किसी की कॉपीराइटेड चीज यूज कर ली, खतरा है। लेकिन कॉपीराइट क्लेम में क्या होता है, आपके चैनल को खतरा नहीं है लेकिन आप कमा भी नहीं सकते हो, उससे कोई थर्ड पार्टी कमा रही होगी। क्लेम आता है ज्यादातर सॉन्ग्स पर, म्यूजिक जो आप यूज करते हो। आप किसी का म्यूजिक उठा लिया, आपने उसको बताया तक नहीं, समझ रहे हो, आपने उसको टैग नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में उसको दिया नहीं क्रेडिट कि भैया, आजकल लोग क्रेडिट मांगते हैं, देना चाहिए। तो अगर आपने नहीं दिया तो वो क्या करेगा, आप क्लेम डाल देगा। और क्लेम तो जनरली डलता ही है। आपको क्या करना, म्यूजिक के केस में तो आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन क्लेम का मतलब ये होता है कि भैया तुम्हारी वीडियो चलेगी, उस पर पैसा आएगा, लेकिन पैसा वो तुम्हें नहीं मिलेगा। किसको मिलेगा? जिसने क्लेम किया उसको मिलेगा। जैसे मान लो आपने टी सीरीज का कोई गाना यूज कर लिया, सोनी गाना यूज कर लिया, या किसी का म्यूजिक यूज कर लिया, वो आपको क्लेम दे देगा। यानी तुम्हारा वीडियो चलेगा, लेकिन उससे जो पैसा आएगा वो कौन कमाएगा? वो बंदा कमाएगा, तुम्हारे पास नहीं आएगा। इसको बोलते हैं कॉपीराइट क्लेम। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, स्ट्राइक आया, देखो क्लेम आया तो आप वो वीडियो से म्यूजिक जो भी है आप एडिटिंग में जाके हटा दो, क्लेम मत रखना। लेकिन अगर स्ट्राइक आता है तो पहली बात तो स्ट्राइक तो बहुत टिपिकल काम है, लेकिन स्ट्राइक को हटाने का एक तरीका क्या है, जरा मैं आपको समझाता हूँ। जिसने स्ट्राइक दिया आपको भी नहीं पता होता, बहुत बार ऐसे जनरली स्ट्राइक आ जाता है। अच्छा, अब वो बस ऊपर वाले से दुआ करो वो इंसान अच्छा हो जिसने स्ट्राइक दी है, ठीक है। अगर वो इंसान अच्छा होगा तो इन दैट केस क्या होगा, अगर वो इंसान अच्छा होगा तो आपको जब स्ट्राइक आती है तो वो आपको क्या करता है, वो आपको देता है, ये देखो कैसे निकाल लोगे इसको। सो फाइनली अगर ऐसा कुछ होता है, अगर तो उस इंसान का अच्छा होना जरूरी है। आपको जब भी यूट्यूब स्ट्राइक देता है तो आपको ये भी सुविधा देता है कि भैया आप जाओ और जाकर क्या करो, आप जाओ और आप जाकर आप उस बंदे से बात कर लो। इसको बोलते हैं नेगोशिएशन, ठीक है। तो अब बात करोगे, कैसे करोगे, आपको उसके लिए ना मेल आईडी प्रोवाइड करता है वो। आप उसको मेल आईडी पे उसे मेल करो पर्सनली कि प्लीज़ मुझसे गलती हो गई, आप मुझे बताओ तो सही क्या गलती हुई, या जो भी आप कहना चाहते हो वो कह दो। उसके बाद आप क्या करो, आप
आप उससे चाहो तो उससे बात करने के लिए बोलो और इसे ये रिक्वेस्ट करो कि भैया आप स्ट्राइक हटा लो, नेक्स्ट टाइम पे वो गलती नहीं करोगे। ऐसा मेल करके आप वो स्ट्राइक हटवा सकते हो। वो चाहे तो सिंपल है, copyright@youtube.com पे जाकर वो मेल करके वापस से अपनी स्ट्राइक को ले सकता है। वो इंसान अच्छा पर होना चाहिए। अगर मान लो वो इंसान अच्छा नहीं है, मतलब उसको लगता है कि भैया नहीं मैं किल कर दूंगा, फिर कुछ नहीं हो सकता, है ना। सो ये सारी चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, जो बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए महेंद्र भाई हमसे जुड़ चुके हैं। महेंद्र भाई बहुत बहुत धन्यवाद। पहले हम देखते हैं। ओके, अमेजिंग। मेरी आवाज आ रही है? महेंद्र भाई कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। ये आवाज आपकी कम आ रही है, एक बार शायद इससे आवाज बढ़ानी पड़ेगी। एक सेकंड में इधर से ये करता हूँ। मेरे ख्याल से यहाँ से आवाज कम है। यहाँ से भी। मैं बहुत अच्छा हूँ और आपको हमारे A2 ऐप पर बहुत सारे लोग देख रहे हैं और हमारा ये लेक्चर नंबर 4 था, तो मैंने सोचा कि हमारे परम मित्र, हमारे बड़े भाई महेंद्र जी से इन सबको मिलवाया जाए, है ना। और बिल्कुल बिल्कुल जरूर, है ना। सभी फैमिली मेंबर जितने भी हैं उनको मेरी ओर से बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत खुशी हुई कि आज जो है 4th एपिसोड में मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ आप सभी के लिए। हाँ महेंद्र भाई एक सेकेंड, आवाज थोड़ी धीमी है, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले आवाज को सही कर लेता हूँ, है ना। या तो मैं अपने एयरपोर्ट एक बार डिस्कनेक्ट कर लूँ। हाँ एक बार करके देखिए ना। हाँ चेक कर लेते हैं। यहाँ से वॉइस को चेक करना, वॉइस बाहर जाके एक बार सुन भी लो कि ऐप। हाँ एक बार महेंद्र भाई बोलिए ना। अभी आवाज ठीक आ रही है क्या? उधर बाहर जाके एक बार चेक करो ऐप में। हाँ महेंद्र भाई अभी बोलिए एक बार। अभी आवाज ठीक आ रही है? हाँ अभी ठीक आ रही है, अभी ठीक आ रही है। परफेक्ट परफेक्ट। बिना एयरपोर्ट्स के चलाते को। ठीक है, ऐप में एक बार चेक कर लेना सब सही सुन रहा है क्या। चलो महेंद्र भाई बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। आज हमारे बहुत से यहाँ पर व्यूअर्स हैं जो आपको देख रहे हैं। हमारा ये कोर्स चल रहा है जिसका नाम हमने रखा है, इस कोर्स का नाम है यूट्यूब पे कैसे ग्रो करें। यूट्यूब का मास्टरी कोर्स है और मेरे ख्याल से मेरी एक्सपर्टी से पहले आपकी एक्सपर्टी है इस चीज़ में, क्योंकि आप यूट्यूब पे मैंने देखा बहुत फेमस है और मुझसे पहले से और बहुत सारे, इनफैक्ट मुझे लगता है मोटिवेशन में आप वन ऑफ द क्रिएटर है जो कि इतने ज़्यादा आगे बढ़े। तो आज आपसे इनको गुर सीखने को मिलेगा। यहाँ पर आज हम टॉपिक लेके चल रहे थे कि यूट्यूब पे लोग आपको कैसे पहचाने। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ वो बारीकियां जिससे लोग आपको यूट्यूब पे जानने लगे और फॉलो करने लगे। तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी और पूरी टीम जिनको मैं यहाँ पर लाइव देख पा रहा हूँ कि इतनी सारी मेहनत एफर्ट्स के बाद जो है सभी ऑडियंस के साथ कितने अच्छे से कनेक्टिविटी बना के रखे हैं। तो सबसे पहले जो सबसे जरूरी चीज होती है, यदि आपको वायरल जाना है या फिर अपने कंटेंट को बहुत आगे लेकर जाना है, तो मेरे हिसाब से जो मैंने इनिशियली किया था वो किया था कि अपने लोगों को अपना कंटेंट सबसे पहले दिखाना शुरू करो, ताकि वहां से आपको अच्छा फीडबैक मिलेगा कि आप सही जा रहे हैं गलत जा रहे हैं। आपके अपने ही लोग होंगे जो आपको एग्जैक्टली सही बता पाएंगे, जो आपको चाहने वाले होंगे, जो आपको पसंद करते होंगे। जो फेक है वो नहीं, जो रियल है, रियल दोस्ती जिसको कहते हैं, वो लोग आपको सही बता पाएंगे कि हाँ आपका कंटेंट कैसे जा रहा है। तो जिसको हम बिजनेस की लैंग्वेज में कहते हैं पायलट प्लान रन करना, आपको बहुत अच्छे से पता होगा। तो पहले करना है हमें, जब कंटेंट क्रिएट करना है उसके बाद पायलट प्लान रन कर लेना है। अपने आसपास के 50-100 लोग, 200 लोग, 400 लोग जितने भी है उनको अपना कंटेंट दिखाइए कि भैया ये मेरा कंटेंट है, कैसा लग रहा है, इसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है। वैसे तो इंप्रूवमेंट खुद को पता होता है, दिल में सारी चीजें पता होती है कि कौन सी चीज गलत जा रही है सही जा रही है, लेकिन एक बार जनता जनार्दन जो है वो भगवान होती है, उनका जो रिव्यू है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्या बात है। तो ये देखो हमने ये बात जो है आज महेंद्र भाई ने बताई है, जो हमने स्लाइड्स में नहीं बताई थी, कि अपने दोस्तों को बताओ सबसे पहले आपकी वीडियो कैसी है, वो आपको, और जो आपके रियल फ्रेंड्स हैं, जो आप मतलब आपके शुभचिंतक हैं, ऐसे नहीं कि जो आपको सिर्फ तारीफ करें, ऐसे लोगों के पास जाओ जो आपकी कमियां भी बता सकें, है ना। उनके पास जाओ, उनसे पूछो, पता करो आपकी वीडियो कैसी है, वो आपको डिटेल बता देंगे। तो पहला तो वो है। इसके अलावा महेंद्र भाई आप बताइए कि आपने जब यूट्यूब पे एंट्री मारी
तो आपने और कौन कौन से यूट्यूब के अलावा बहुत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको यूज करके आपने यूट्यूब के अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाए, ऐसा कुछ यूज किया या कोई ट्रिक यूज की थी आपने? ट्रिक तो नहीं कहेंगे, मतलब जैसे कि सबसे पहले सभी को पता है कि YouTube से भी ज्यादा लोग चलाते थे पहले फेसबुक को चलाते थे, है ना। फेसबुक के फॉलोअर बढ़ाना चाहते थे, वहां यदि कोई लाइक कर देता था, 40 लाइक, 50 लाइक, 60 लाइक आ जाते थे फेसबुक की फोटोज पर, तो बड़ा प्राउड फील होता था कि अरे देखो हमारा तो कमेंट भी आया, इतने लाइक आ गए, इतने फॉलोअर हो गए। फॉलोअर मतलब कि फैंस हो गए या चाहने वाले हो गए। तो मैंने एक स्ट्रेटेजी अपनाई थी जो कि आई थिंक अभी भी शायद काम करेगी, उस टाइम तो बहुत काम की थी और मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया था। और वो था कि मैं जितने भी अपने वीडियो YouTube पर पोस्ट करता था ना, उसको क्या करता था, उसका लिंक जो है वो मैसेंजर के जितने भी लोग मुझसे कनेक्टेड थे वहां पे सेंड कर दिया करता था शुरुआत में, क्योंकि व्यूअर्स किसी ना किसी को तो दिखाना पड़ेगा ना कि आप क्या कंटेंट बना। तो आप क्या कीजिए, अभी तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हो गए हैं जहां पर आप अपनी लिंक्स को शेयर कर सकते हैं, अपने कंटेंट को लोगों को बता सकते हैं। तो आई थिंक सबसे पहले आपको जितने भी प्लेटफॉर्म पर आप हैं, आपके शुभचिंतक है, आपके दोस्त हैं, यार है, उन प्लेटफॉर्म्स पे जो है आप पैसे नहीं डालना है शुरू में, ठीक है। आप क्या कीजिए कि फ्री वाला जितना भी चीजें हो सकती है, जिसको दिखा सकते हैं, जहां जहां पहुंचा सकते हैं, वहां पे इत्मीनान से अपना कंटेंट जो है वो पहुंचा दीजिए। मैंने इस स्ट्रेटेजी को अपनाया था। अमेजिंग। एक चीज इन्होंने बोली बीच में, अगर आपने गौर किया हो, कि शुरू में पैसे नहीं लगाने, ये ऑर्गेनिक ग्रोथ के बारे में बोल रहे हैं। अगर आप इनऑर्गेनिकली जाओगे, पैसे लगा के बूस्ट करोगे, तो लोगों को आदत पड़ जाएगी उसकी। बेटर ये है कि आप ऑर्गेनिकली बढ़ो, जिसको आना होगा वो जरूर आएगा, और ऐसे करके धीरे धीरे करके आपकी जो ग्रोथ है वो अच्छी होती चली जाएगी। शुरू में भले ही धीरे हो, लेकिन धीरे धीरे एक्सपोनेंशियल हो जाएगी, है ना। तो ये लोग कई लोग अरविंद जी मुझसे पूछते हैं कि भैया क्या हमारे व्यूज नहीं आ रहे तो हम पैसा डालना शुरू कर दें। तो मैं समझाता हूं कि पैसा डालने से पहले, पैसा डालने से अच्छा है कि आप ना एक बार कोशिश करें कि आपके कंटेंट में ऐसी कौन सी चीज नहीं आ पा रही है जिसके कारण व्यूअर्स कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। आप जो एनालिटिक्स वाला पार्ट होता है ना, जो कि सभी लोगों को क्रिएटर स्टूडियो में मिलता है, वहां पर अपना वॉच टाइम देख लीजिए वीडियो का कि व्यक्ति कितनी देर रुका, कितनी देर में छोड़कर चला गया। तो ऐसी कौन सी दिक्कत आ रही है हमारे कंटेंट में कि वो छोड़कर जा रहा है, उसको थोड़ा सा पकड़ने की कोशिश कीजिए, कंटेंट कीजिए। मतलब एग्जैक्टली ये चीज़ तो हमने अभी डिस्कस करी थी। मैंने आपसे कहा था कि एनालिटिक्स को अच्छे से रीड आउट करो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। महेंद्र भाई, एक और मैंने चीज़ सुनी है जो आज हम इनको भी बताना चाहते हैं। आज महेंद्र भाई हमारे साथ हैं, तो मैं आपको खुशखबरी बताता हूँ और महेंद्र भाई उस पर मोहर लगाएंगे। महेंद्र भाई जल्द ही हमारे साथ आपको एक बहुत अच्छा डिजिटल कोर्स आपके साथ हम लोग लेकर आ रहे हैं। अभी टॉपिक डिसाइड नहीं हुआ है, हाँ ऑलमोस्ट डिसाइडेड है, लेकिन अब अभी रिवील नहीं कर रहे, और बहुत जल्दी हम लोग रिवील करेंगे। और महेंद्र भाई आपको अपनी स्टाइल में और अपने अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। महेंद्र भाई, एक बार इसके बारे में थोड़ा सा अगर आप बताना चाहें तो अभी जो है हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स पर काम कर रहे हैं, बैक टू बैक काम कर रहे हैं, ताकि हमारी जो जनता जनार्दन है, जो हमारे प्यारे भाई बहन हैं, उनके लिए हम कुछ ऐसा क्रिएट कर पाए ना जो कि एक्चुअल में उनको वैल्यू प्रोवाइड कर पाए। उस कंटेंट से उनकी लाइफ में वाकई में चेंजेस आए, है ना, उनकी लाइफ बदले। ऐसा ना हो कि सिर्फ देख लिया और काम खत्म हो गया, ठीक है। जैसे कई सारे भाई बहन अभी जो आपका कोर्स ज्वाइन किया, तो मैं चाहूंगा ना हर एक व्यक्ति, अरविंद भाई जितनी भी बातें बता रहे हैं, सिर्फ सुन के कान में डाल लिया और इधर से निकाल दिया, उस पर काम नहीं करना, ऐसे नहीं करो। लाइफ में यदि आगे बढ़ना है, जितनी भी चीजें हम यहाँ सीख रहे हैं, उसको कल से नहीं, अभी से, जस्ट ये कोर्स खत्म होगा, ये क्लास खत्म होगी, अभी से अप्लाई करना शुरू करो। तो मैं जो अरविंद के साथ कोर्स लेके आने वाला हूँ, उसके टॉपिक्स जो है अभी फाइनलाइज होने वाले हैं। तो हम लोग जो कोर्स आपको देने वाले हैं, उसमें आपकी लाइफ पूरी की पूरी ट्रांसफॉर्म होने वाली, बदलने वाली है। इस टाइप का कंटेंट जो है हम लोग आपको देने वाले हैं। और सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि वो एकदम लिमिटेड टाइम में होगा, ज्यादा टाइम उसमें आपका लिया नहीं जाएगा, लेकिन आपकी ग्रोथ को जरूर चेक किया जाएगा कि वाकई में आपने सिर्फ उसको देखा और इधर से उधर निकाल दिया, या फिर वाकई में आपने अपने जीवन में ग्रोथ की है। वो हम पीछे पड़ जाएंगे थोड़ा सा आपके। क्या बात है। तो व्यूअर्स, आपके लिए बहुत 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 बड़ी खुशखबरी है कि महेंद्र भाई, जिनको मैं अपना बड़ा भाई और आइडियल मानता हूं, वो हमारे प्लेटफॉर्म पर आकर, और ये देखो हम सब एक ही हैं, हम एक ही फैमिली के हिस्सा हैं, और हम सब आपको एक साथ आपको ग्रो करवाना चाहते हैं। मेरे कोर्स के बाद मैं चाहूँगा कि आप इनका कोर्स ज़रूर ज्वाइन करो, जो कि बहुत जल्दी हम लोग लाइव कर देंगे। और मैं चाहता हूँ कि उससे सीख के आप बहुत आगे बढ़ो, क्योंकि मुझे पता है कि मैं खुद भी बहुत सारी चीज़ों में महेंद्र भाई को फॉलो करता था, अभी भी करता हूँ इनफैक्ट।
तो इसके साथ ही ये हम आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहते थे। आई थिंक बहुत सारे लोगों ने सुना है। वो लाइव जल्दी हो जाएगा और उसके बाद आप उसे ज्वाइन करिए, अपनी प्री बुकिंग कर लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद वो प्री बुकिंग करने के बाद वो कोर्स महंगा हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि हमें पहले ही प्री बुक कर लेना है। आते ही लिमिटेड सीट्स होंगी, प्राइस भी बढ़ने का खतरा रहेगा, तो पहले ही प्री बुक कर लेना, है ना महेंद्र भाई। इसके अलावा मैं एक और चीज आपसे जानना चाहता था कि अगर आप यहाँ पर एडवाइस दो इन लोगों को, YouTube पे बहुत सारे लोग हैं जो ग्रो करना चाहते हैं, अपनी तरफ से 3 ऐसी एडवाइसेस जो आप देना चाहते हो कि जिससे वो उनका एकदम बढ़िया तरीके से वो लोग YouTube पे ग्रो कर सके, वो 3 एडवाइसेस कौन सी होंगी? सबसे पहली चीज सबसे इंपॉर्टेंट है और वो है आपका कंटेंट, आपकी स्किल्स, जिस चीज के ऊपर आप जाने वाले हैं ऑनलाइन। मतलब सिर्फ मैं एक चीज के बारे में नहीं बोलूंगा, शायद ये कोर्स हो सकता है कि सिर्फ YouTube के बारे में हो, लेकिन मैं कहूंगा जैसे मैंने, जब कोई व्यक्ति मेरी प्रोफाइल देखता है तो सोशली पूरा देखता है। आप सिर्फ YouTube पर ग्रो नहीं करते, आप हर एक प्लेटफॉर्म पर इंडिविजुअली ग्रो करते हैं। तो मैंने सिर्फ YouTube पर ग्रो नहीं किया, सेम टाइम में आपको पता है कि मेरा फेसबुक कितना पावरफुल है, मेरा इंस्टाग्राम कितना पावरफुल है, मेरे दूसरे जो प्लेटफॉर्म है वो कितने पावरफुल है। तो सबसे पहली सलाह ये होगी कि ऐसा कंटेंट बनाओ ना जो हर जगह वायरल जाए, एक जगह नहीं, हर जगह वायरल जाए। तो सबसे पहले कंटेंट पर काम करना है, पहली ये सलाह होगी। ऐसा नहीं, कॉपी नहीं करना है कि इसने ये किया तो मैं भी कर लूं, उसने ये किया तो मैं भी कर लूं। हाँ, कॉपी जरूर करना है, लेकिन क्रिएटिव तरीके से करना है। जैसे मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर ना बनूं, कुछ और बन जाऊं। कुछ और नहीं बनना है, मुझे भी मोटिवेशनल स्पीकर बनना है, लेकिन अब मेरे जैसा किसी को नहीं बनना, अलग बनना है, अपना खुद का ऑरा क्रिएट करना है। तो सबसे पहली सलाह ये होगी। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट सलाह ये होगी कि हमेशा याद रखो, आपका लक्ष्य जो है वो एकदम एग्रेसिव होना चाहिए, एक्शनेबल होना चाहिए। देखो कई लोग क्या करते हैं कि एम बना लेते हैं, उसके ऊपर डिसीजन नहीं लेते हैं, एक्शन नहीं लेते हैं, उसके कारण वो ना पीछे चले जाते हैं। अभी इस कोर्स में बहुत सारे भाई बहन बैठे होंगे जो कई समय से सोच रहे होंगे, बहुत दिनों से सोच रहे होंगे कि बस आज से शुरू करता हूं, बस आज से शुरू करता हूं, अरे चैनल बना लेता हूं, ये कर लेता हूं, वो कर लेता हूं, लेकिन वो अभी तक कर नहीं पा रहे होंगे, क्योंकि प्रोक्रास्टिनेशन की एक बहुत बुरी आदत होती है, जिसको बोलते हैं टाल मटोल की प्रवृत्ति। तो दूसरी ये सलाह होगी कि यदि एक बार आपने चैनल बना लिया या आप वीडियो डालने लगे, कंटेंट डालने लगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको निरंतर वीडियो डालना है। क्या खामी आ रही है, क्या गलती हो रही है, क्यों वायरल नहीं जा रहे हैं, उसके बारे में स्ट्रेटेजी के साथ काम करना है और आगे बढ़ते रहना है। वीडियो वायरल होंगे यार, कोई चांस ही नहीं कि आपके वीडियो वायरल नहीं होंगे, यदि आपने छोड़ा नहीं। जितने भी लोग थे ना, सब के सब वायरल है आज, सबके सब फेमस है। सब जो हमारे पीछे भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अभी अभी शुरुआत किया, वैसे भी लोग हैं, सब वायरल है, लेकिन एक चीज नहीं छोड़ी, और वो है अपने कंटेंट को ठीक तरीके से बनाना, उसमें जो गलती हुई है उसमें सुधार करना और आगे बढ़ना। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यार, वो काम करना जिसमें खुशी हो दिल को। सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है, क्योंकि अरविंद भाई को पढ़ाने में मजा आता है, तो वो उसको नहीं छोड़ा, बेस को नहीं छोड़ा उन्होंने कभी भी, है ना। मैं खुद एक टीचर रहा हूं, मैंने 8-10 साल टीचिंग की है, कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करवाई है। उसके बाद मेरा पैशन था कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर बनूं, तो ये मैंने कभी छोड़ा नहीं है। तो सबसे पहले अपने आप को जानो कि आप हो क्या एक्चुअल में, आप किस चीज के लिए पैदा हुए हो, आप ऐसी कौन सी चीज कर सकते हो जिससे आपको ये दुनिया पूरी जानेगी। तो ये 3 चीजें हमेशा याद रखें। अमेजिंग अमेजिंग, हमेशा ही इनको सुन के बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा एहसास होता है, और इसीलिए ये मेरे फेवरेट है बाय द वे। और मैं दिल्ली में मिला था इनसे, इनका अलग ही हो रहा है, और मैं चाहता हूँ कि इनफैक्ट मैं चाहता हूँ कि जब इनका कोर्स आए और आप लोग जब इनका कोर्स परचेज कर रहे हो, तो हम लोग इसमें ज़रूर एक चीज़ डालेंगे कि आपको महेंद्र भाई से मिलने का मौका मिले, है ना। टॉप 5 लोगों को जो कि इनका कोर्स खरीदेंगे, उनको महेंद्र भाई के साथ वीडियो बनाने का, उनके साथ मिलने का मौका मिले। वो सारी अरेंजमेंट हम करेंगे, पर मैं चाहता हूं, और इनफैक्ट हम कोशिश करेंगे कि महेंद्र भाई को बेंगलोर बुलाकर आप लोगों को फैसिलिटेट करें, जो 5 लोग ऐसे होंगे जो महेंद्र भाई के कोर्स को लेंगे, मतलब इनफैक्ट टॉप 5 लोग। इसमें एक और चीज ऐड करते हैं अरविंद भाई, इसमें एक चीज ऐड करते हैं कि टॉप 5 वो होंगे, टॉप 5 कौन होंगे, किसको हम चूज करेंगे, टॉप 5 वो होंगे जो कोर्स खरीदेंगे, वो नहीं, जो उसको इम्प्लीमेंट करके जीवन में आगे थोड़ा सा बढ़ के दिखाएंगे ना। मेरा ये मानना है कि हम उनको चूज करेंगे, क्योंकि देखो कोर्स तो हर व्यक्ति खरीदेगा, लेकिन मैं चाहता हूं ना सिर्फ कोर्स, यार कोर्स हमको नहीं बेचना, आपको भी नहीं बेचना, मुझे भी नहीं बेचना। हम क्या चाहते हैं कि यार वैल्यू क्रिएट हो जाए बस। जो व्यक्ति खरीद रहे हैं ना, वो आज यदि उसने
500 रुपए 1000 रुपए लगाए ना तो 5 लाख 15 लाख 25 लाख 50 लाख कमा के जाए। ये हमारा एक उद्देश्य है, वो पूरा होना चाहिए। तो इसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं कि आप महेंद्र भाई के कोर्स में एनरोल करने के बाद अगर महेंद्र भाई के मुताबिक जो वो पढ़ा रहे हैं, जो वो सिखाएंगे, उसके मुताबिक अगर आप परफॉर्म करते हैं, आप बहुत अच्छा करते हैं, तो आपको मौका मिल सकता है महेंद्र भाई के साथ वीडियो बनाने का, उनसे मिलने का, उनके साथ फीचर होने का। ये गोल्डन चांस अपने हाथ से जाने मत देना। मुझे ऐसा लगता है कि इनके जैसे शिक्षक, इनके जैसे टीचर आपको फिर नहीं मिलेंगे जो सोशल मीडिया को इतनी बारीकी से जानते होंगे। सो महेंद्र भाई, मज़ा आ गया, हमेशा आपके साथ बात करके बड़ा मज़ा आता है और मैं सुपर एक्साइटेड हूँ आपके कोर्स को लेके। जब मैं लगता है कि मैं खुद भी एक स्टूडेंट की तरह उसमें बैठना चाहूँगा और मैं खुद सीखूंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या बारीकी है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे प्लेटफॉर्म का वो सबसे सुपर्ब, सबसे अच्छा मेरे ख्याल से कोर्स होगा वो, और हम लोग प्राउड फील करेंगे। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितने भी भाई बहन हमको अभी लाइव देख रहे हैं उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जो भी चीज करें अपनी लाइफ में, सिर्फ एक बात याद रखें कि जहां पर भी हैं, अगले दिन अपने आप को उससे आगे चाहिए कि मैं जहां कल था उससे आज आगे हूं। बस ये मेरी आप सभी से विनती है कि आप कोर्स कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कल सुबह उठ के ये होना चाहिए कि मुझे एक्शन लेना है, काम करना है, और रिजल्ट नहीं मिला तो हमको टोकना है कि क्यों नहीं मिल रहा रिजल्ट। हमसे पूछो, वापस से पूछो आके, हमको रिजल्ट नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, बताओ, हम बताएंगे फिर से आपको। महेंद्र भाई, अब जाते जाते हम लोग है ना किन्हीं 5, अभी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, तो मैं आपको 5 सवाल इनके देता हूं जिनके आंसर वो मैंने इनको बोला था तो आपको देने। तो जैसे पहला सवाल है, जतिन पूछ रहा है। जतिन कह रहा है, सर एक सेकंड में थोड़ा सा देख लेता हूँ सवाल क्या है। ओके, हाँ, जतिन कह रहा है, सर वीडियो पर, एक सेकंड, आज बहुत तेजी से स्क्रॉल हो रहा है। ओके, रोकता हूँ मैं एक सेकंड। ये अपनी ऐप के अंदर ही इनके व्यूज़ सब क्या आ रहे हैं, लेट मी। ओके, अच्छा, एक ने सवाल पूछे कि 4, हाँ, जतिन का सवाल ये है कि वीडियो पर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं सर, इसके लिए मैं क्या करूं, ये सवाल पूछा है। ठीक है ना, सिंपल सी चीज जो हमने पहले डिस्कशन किया था वही। वीडियो में व्यूज हमारे भी कभी कभी कम आते हैं, हमारे भी कभी कभी कम आते हैं। अटक गया क्या? हाँ, एक सेकंड, वो इनका बैटरी, हाँ, इसका चार्जर लेके आना, एक सेकंड, देना नीचे गिर गया, बस एक सेकंड महेंद्र भाई, थोड़ा चार्ज कम हो गया है, बड़े ओके, लग गया, दैट्स इट, है ना। एक बार देखते हैं चार्ज हो रहा है। इज इट फाइन महेंद्र भाई, आपको ठीक है? तो जतिन कह रहा है कि उसके व्यूज नहीं आ रहे, तो उसका क्या सोल्यूशन है? बहुत सिंपल सी चीज है, हमारे भी कभी कभी व्यूज नहीं आते हैं या नहीं आते थे, तो हम भी ऐसे ही सोचते थे, यार क्यों नहीं आ रहे। सिंपल सा फंडा पता चलता था कि भैया आपके कंटेंट में वो मजा नहीं है, वो दम नहीं है, वो इमोशन नहीं है, जिसके कारण पब्लिक रोक के वहां पर और उसको देखे। वो दम पैदा करो यार, अपने कंटेंट के अंदर वो ताकत लेके आओ। अभी अरविंद भाई के वीडियो देखो आप, एक कोई ऐसा वीडियो नहीं होता होगा जो कि मिलियन पार नहीं करता होगा। क्यों पार करता है? क्योंकि हर एक वीडियो के अंदर ऐसी इंफॉर्मेशन होती है, ऐसा कंटेंट होता है कि व्यक्ति देखना चाहता है, रुक के देखना चाहता है कि यार बात क्या है उसके अंदर। तो व्यूज नहीं आ रहे, कोई, पता है हमें कैसा लगता था कभी कभी कि YouTube बुरा है, ये YouTube बुरा है, ये व्यूज नहीं देता, हम उसके हमसे कोई दुश्मनी है। शुरू में हमको भी ऐसे ही लगता था कि ये हमारे व्यूज रोक देता है। बाद में पता चला कि कोई बुरा नहीं है भैया, वो तो एल्गोरिथम है। आप उसके उसमें आओगे तो वो आपके व्यूज बढ़ा देगा, व्यूज चलने लगेंगे, वीडियो वायरल होने लगेंगे। तब हमें समझ में आया कि उसकी कोई गलती नहीं है, गलती हमारी है कि हम वैसे कंटेंट नहीं दे पा रहे हैं। फिर वैसे कंटेंट बनाना शुरू किया, वो वायरल होना शुरू हो गए। तो भाई यदि व्यूज नहीं आ रहे हैं तो किसी को क्रिटिसाइज मत करो, बैठ के इत्मीनान से अपना कंटेंट देखो, क्या प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करो और आगे बढ़ो। अभी अमन ने एक सवाल पूछा है कि ये 4000 घंटे बड़े कंपलसरी है मोनेटाइजेशन को लेके, तो एक तो उस पर सवाल आया, दूसरा ये पूछ रहा है अमन कि अलग अलग कैटेगरी पे वीडियो बना सकते हैं क्या। तो इस पे आपको बताना है कि यूट्यूब पे अलग अलग कैटेगरी पे वीडियो बनाना चाहता है क्या, वो ठीक है, और 4000 घंटे कैसे पूरे होंगे उसकी थोड़ी टिप्स एंड ट्रिक्स। 4000 घंटे तो ऐसे पूरे हो जाएंगे जिस दिन एक वीडियो आपका वायरल चला गया। सिंपल सी चीज है। अमन से कहना कि अमन, पहले तो अमन किस कैटेगरी में वीडियो बनाते, क्या वो बता पाएंगे क्या जल्दी से? अभी अमन एक बार आप लिख के बताओ कौन सी कैटेगरी में वीडियो बनाना चाहते हैं, जल्दी से बता दो, आप किस कैटेगरी में वीडियो बनाते हो या बनाना चाहते हो।
तो मैं बता देता हूँ। लिवान जरूर लिख रहा है कि फाइनेंस में वीडियो बनाना चाहता है, मतलब ऐसी एग्जांपल के तो एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे देखो, फाइनेंस में वीडियो बनाना चाहते हो या बना रहे हो, सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूँ अभी आज शेयर मार्केट के ऊपर, ठीक है, हाउ टू अर्न मनी फास्ट, या 2022 मतलब 22 में क्या कौन से ऐसे 5 तरीके होंगे जहां से व्यक्ति बहुत पैसा कमा सकता है, इसके ऊपर। तीसरा, क्रिप्टो करेंसी से कैसे पैसे कमाए, ये हो गया टॉपिक। 3-4 टॉपिक ना अभी करंट में जो भी चल रहे हैं उसके ऊपर वीडियो बना दो, और फिर देखो क्यों नहीं वीडियो वायरल जाएंगे। लेकिन कंटेंट मजबूत होना चाहिए, ऐसे नहीं कि फालतू की इन्फॉर्मेशन दे दी। कंटेंट एकदम प्योर होना चाहिए, मजेदार होना चाहिए, खुद का होना चाहिए, खुद की स्टडी होना चाहिए। अच्छा, नहीं होना है। कोई आपसे ये भी सवाल पूछ रहा है कि एक तो वीडियो में कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप करें और मोटिवेशनल स्पीकर कैसे बने। तो मेरे ख्याल से मोटिवेशनल स्पीकर का तो ये कोर्स खुद ही बनाने वाले हैं, उसमें डिटेल में आपको बताएंगे ही, बट फिर भी आप बताइए क्या कहना चाहते हैं। छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। मेरे जिनको मैं गुरु मानता हूँ, जिनसे मैं सीखा हूँ या जिनको मैं बहुत फॉलो करता हूँ, उनका नाम है एंथोनी रॉबिन्स, जो कि अमेरिका में रहते हैं और दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उनकी एक किताब है अवेकन द जायंट विदिन, उसमें जो बात लिखी हुई है मैं वो ही आपको सिर्फ बता देता हूँ, उसको समझ जाइए। तो एक व्यक्ति होता है जो एक स्किल को 1 महीने में सिर्फ 1 बार प्रैक्टिस करता है, एक अगले महीने फिर से 1 बार प्रैक्टिस करता है, तीसरे महीने में तीसरी बार, ऐसे 12 महीने में 12 बार प्रैक्टिस करता है। वो एक लड़का है, वो एक स्किल को 12 महीने में 12 बार प्रैक्टिस करता है। एंथोनी रॉबिन्स ने कहा कि मैं ऐसा बंदा हूं जो 1 दिन में 12 बार प्रैक्टिस कर लेता हूं, काम खत्म। तो आप कौन से बंदे हो, आप कौन हो, वो अपने आप से पूछो कि आप 1 महीने में 1 बार कर रहे हो, 12 महीने में 12 बार कर रहे हो, कि एक ही दिन में उस काम को 12 बार कर रहे हो। आप अपने आप से पूछ लो, काम खत्म हो जाएगा। यदि आपको कॉन्फिडेंस बहुत सिंपल सी चीज है यार, जहां आप 4, 5 बार, 6 बार 1 महीने में पब्लिक के सामने जा रहे हो, एक दिन में 6 बार पब्लिक के सामने जाओ, 10 बार जाओ, 15 बार जाओ, तो जो ग्रोथ आपकी 1 सप्ताह में, 1 महीने में होना है, वो 1 दिन में हो जाएगी। सिंपल सा फंडा है। किसी भी चीज पर कमांड पाने का दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, रिपीटेशन इज द मदर ऑफ ऑल द स्किल्स। इसको यहां लिखवा लो, यहां लिखवा लो, कहीं पे भी लिखवा लो। सिंपल सा सेंटेंस है, रिपीटेशन इज द मदर ऑफ ऑल द स्किल्स। यदि आपको जीवन में कुछ भी करना है, रिपीटेशन इज द मदर ऑफ ऑल द स्किल्स। कोई भी स्किल्स को सेट करना है। कॉन्फिडेंस क्या है, एक स्किल है यार। कहां से आता है कॉन्फिडेंस, वो भी स्किल है अपने आप में। तो क्या करो, रिपीट करो। साइकिल चलाना कैसे सीखे थे हम, 1 दिन में सीखे थे क्या? नहीं। फिर से वही, रिपीटेशन इज द मदर ऑफ ऑल द स्किल्स। ब्रूस ली ने एक बात कही थी, क्या कहा था, कि मैं उस व्यक्ति से नहीं डरता हूं जिसको 100 प्रकार के ऐसे कुछ करते आता है। मैं उस व्यक्ति से डरता हूं जिसने एक ही चीज की 100 बार प्रैक्टिस की है, बस उसको यही आता है, लेकिन उसने उस चीज की 100 बार प्रैक्टिस की है। तो ब्रूस ली कहते हैं कि मैं उस व्यक्ति से बड़ा डरता हूं। तो ब्रूस ली क्या कहना चाह रहे थे कि रिपीटेशन इज द मदर ऑफ ऑल द स्किल्स। उस व्यक्ति ने इसको इतनी बार रिपीट किया है कि जिसको ऐसे आता है उससे मुझे कोई डर नहीं है, उसको तो मैं मार लूंगा, पछाड़ दूंगा। लेकिन जिसको सिर्फ ऐसा आता है, उसने इतनी प्रैक्टिस की है कि वो एक बार ऐसे मारेगा और मैं घायल हो जाऊंगा या गिर पड़ूंगा। तो कॉन्फिडेंस डेवलप करना है या जीवन में कोई भी स्किल डेवलप करना है, एक ही फॉर्मूला है, रिपीट करो। ओके, एक सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग आया है सर। क्वेश्चन ये है महेंद्र भाई कि अपने पेरेंट्स को कैसे मनाएं। ये चीज इंटरेस्टिंग। बहुत सारे लोग जो है इस प्रकार की बातें पूछते हैं। जब मेरा लाइव सेशन होता है, मैं प्रोग्राम लेता हूं, तब भी ये वाला क्वेश्चन कॉमन है। हर बच्चा ये, हर एक सेमिनार में ये क्वेश्चन मुझसे पूछा ही जाता है कि हमारे पेरेंट्स हमारी बातें नहीं मान रहे हैं, हम अपने पेरेंट्स को कैसे मनाएं। भैया बहुत सिंपल सा फंडा बता रहा हूं लाइफ का। आपकी जो भी एज है अभी, है ना, जिन्होंने भी ये क्वेश्चन पूछा है या जिन लोगों का भी ये क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। आप जिस भी एज में हैं, अपने आप से पूछिए कि आपके पेरेंट्स आपको क्यों ना कहे कि कुछ करके दिखाओ। क्या ये उनका हक नहीं है? और आपने ऐसा क्या उखाड़ के दिखाया है अपने जीवन में कि वो आपको ना कहे? हमसे भी नहीं हुआ था ना शुरू में, हमको भी हमारे पेरेंट्स कहते थे कि भैया आपने क्या कर रहे हो, घर छोड़कर चले गए, या आप तो फेल हो गए थे। तो कहा, आपके पेरेंट्स आपसे सिर्फ एक ही बार मानेंगे, और वो तब जब आप उनको कुछ उखाड़ के दिखा दोगे, अपने जीवन में कुछ करके दिखा दोगे। सिंपल सा फंडा है लाइफ का। जब तक कुछ करके नहीं दिखाओगे, वो बोलेंगे। उनका काम है बोलना, वो सही कर रहे हैं, क्यों ना बोले यार। आपको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, फीस दे रहे हैं,
छूट दे रहे हैं, सब कुछ तो दे रहे हैं। तो यदि तो आप उनको मना नहीं पा रहे, इसका मतलब गलती उनकी नहीं है, आपकी है कि आपने ऐसा कुछ उखाड़ के नहीं दिखाया, है ना। जब मैं 12 के बाद मैंने जब अपना खुद का इंस्टीट्यूट 23 साल की एज में मैंने खुद का इंस्टीट्यूट खोल दिया, उसके बाद आज तक कभी लाइफ में कभी मेरे पेरेंट्स ने मुझे कुछ नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि घर पे बरसात होने लगी थी ना, थोड़े थोड़े पैसों की, ज्यादा पैसों की बरसात होने लगी। क्यों कहेंगे वो यार कुछ? तो आप अपने पेरेंट्स को ऐसा कुछ करके दिखा दो कि वो समझ जाए कि नहीं, मेरा बेटा या बेटी सही ट्रैक पर आ गया है, अब उसको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जब तक उनको लगता रहेगा कि आप गलत ट्रैक पे हो, वो आपको टोकते रहेंगे। और सही कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। किसी ने एक और सवाल पूछा है, 2 इंटरेस्टिंग सवाल आए हैं। एक तो कोई कीर्ति है, वो पूछ रही कौन सा माइक यूज करे, तो मैं माइक यूज करता हूँ बोया का, और हमारे पास एक कोडलेस माइक भी है, बट महेंद्र भाई कौन सा माइक यूज करता है वो बताएं। तो एक्चुअल में मेरा हमेशा से फंडा रहा है जीवन का, यदि मैं यहाँ से थोड़ा मूव कर सकूं। हाँ। मैंने नीचे शॉर्ट्स पहना है तो मैं दिखाना नहीं चाहता हूँ। तो देखिए, मेरा जीवन में एक ही फंडा रहा है हमेशा कि कुछ भी करो, क्वालिटी के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करना यार, ठीक है। मेरा ऐसा, मतलब मेरा पर्सनली ऐसा फंडा रहा है। तो देखो, मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ, ठीक है। ये चीजें वैसे शेयर नहीं करते कोई लोग, लेकिन मैं लाइव दिखा देता हूँ। तो मेरा लाइफ में ऐसा फंडा रहा है कि कभी भी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करो। तो मैं ये 50,000 का वायरलेस माइक, 50,000 का है, ठीक है। ये देखिए, ये सेनाइजर का वायरलेस माइक है। किसी को खरीदना है खरीद लेना भैया, ठीक है। सेनाइजर का ये 50,000 का माइक आता है। इसको लगाओ और एकदम मधुर वाली आवाज जो है आपके मुंह से निकलेगी, अच्छा रिकॉर्डिंग होगा। तो देखो, बजट, जिसका बजट नहीं है तो वो आ जाओ, अपना बोया से शुरू करो, क्या दिक्कत है? नहीं, बोया मैंने इसलिए बताया 50,000। आप तो ऐसे, अब क्या बताऊं, आप तो आपके लिए नहीं बोला है, वो भाई बहनों के लिए बोला है कि जिसके पास बजट नहीं है बिल्कुल खर्चा मत करना। शुरुआत में मैंने पहले ही बोला है, कोई खर्चा मत करना। जो घर में सुविधा है, मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन से शूट करो, नॉर्मल फोन है उससे शूट करो, जैसे हो सकता है। ज्यादा खर्चा मत करो शुरुआत में। अपने टैलेंट को, अपने स्किल्स को डेवलप करके उसको दिखाना शुरू करो। जैसे जैसे पैसा आते जाएगा वैसे वैसे फिर काम करते जाना। क्योंकि मेरे पास शुरू से बजट था, तो मैंने करीबन साउंड पर करीबन शुरू से ही 50-60 हजार का खर्चा कर लिया था। तो हमारे पास भी 1-2 कोडलेस माइक है। हमारा कौन सा है? वही है जो वो यूज करते हैं, सेनाइजर वाले। 50,000 का। ये भी 50,000 कौन लेके आए ये? हमारा ये सर, ये हमें पता भी नहीं है। हमारे इन हाउस हमारे पास सेनाइजर के पड़े हुए हैं। चलिए, उसको रख के क्यों रखा है आप? रख के क्यों रखा भाई? या फिर गिव अवे करवा दो अभी। आप गिव अवे करवा दो। अच्छा, एक और चीज पूछ रहा था कोई कि ये जो कॉन्फिडेंस लेवल है कैमरे के सामने बोलने का, ये कैसे डेवलप होगा? सेम बता दिया मैंने, एक ही बार बोला, बस उसी को यूज कर लो। मैंने कहा ना कि आप 1 महीने में 1 वीडियो बनाते हो कि 1 दिन में 50 वीडियो बनाते हो, बस वो आपको सिखा देगा कि कॉन्फिडेंस कहाँ जाएगा। सीखने की क्या जरूरत है उसमें? अरे कैमरा उठाओ, सामने खड़े हो जाओ, और 1 दिन में 1 वीडियो बना रहे हो ना, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा ना, कैसे आएगा? 1 दिन में 50 वीडियो बना डालो कैमरे के सामने खड़े होके, और फिर फर्क महसूस करो। एक व्यक्ति 1 दिन में 1 वीडियो बनाता है, 30 दिन में 30 वीडियो बनाता है। मैं कह रहा हूँ साला दिन रात उसमें घुस जाओ, 1 दिन में ही 30 वीडियो बना दो। घुसो ना, फिर 1 महीने में कॉन्फिडेंस देखना। आसमान के ऊपर लोगों को पकड़ना पड़ेगा, भैया थोड़ा रुक के कहाँ जा रहे हो आप? अच्छा, तो जो बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि आप कितने कम समय में उस चीज को कितनी बार रिपीट करते हो। एक फंडा यार, रिपीटेशन इज द मदर ऑफ ऑल द स्किल्स। इसको मैं बोल रहा हूँ गुदवा लो। मैं बताऊं, ये देखो मेरे फोन पे मैं वॉलपेपर नहीं रखता, ये देखो ये लिखा हुआ है, रिपीटेशन इज द मदर ऑफ ऑल द स्किल्स। ये लिखा है, यहाँ पे लिखा है रिपीटेशन इज द मदर ऑफ ऑल द स्किल्स। और एक और नीचे लाइन लिखी है, देयर इज विल देयर इज वे। 2 लाइन लिखी है, मेरे इस पे हमेशा रहती है। पहली रहती है रिपीटेशन इज द मदर ऑफ ऑल द स्किल्स, दूसरी रहती है देयर इज विल देयर इज वे। अरविंद भाई के अंदर चाह थी तो वो देखो राह मिल गई, उनको अपने आप मिल गई। मेरे अंदर चाह थी तो मुझे राह अपने आप मिल गई। कहते हैं ना, किसी चीज को यदि शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने के लिए जुट जाती है, जुट गई। ये देखो ये स्टूडियो बन गया, आज कितने पता नहीं कितने सीआर का घर बनाया है, देख लो। तो जुट गया, बस आपको अंदर से ना विल पावर मजबूत करना पड़ता है, सब कुछ आ जाएगा। अच्छा, फाइनली कुछ लोग सवाल पूछ रहे थे जो A2 कॉइन्स है वो कैसे यूज होंगे, तो मैं
मैं बता देता हूँ। देखो अभी ना महेंद्र भाई का कोर्स आएगा, हमारा कोर्स है, जितने भी कोर्सेज हैं वो आपको परचेज करने होंगे, उनसे जो A2 कॉइन्स आपको मिलेंगे, अब उनसे ना आप गुडीज वगैरह खरीद सकते हो। जैसे अभी हमने हमारे मोबाइल भी लॉन्च कर दिया है, तो आप मोबाइल खरीदो वहाँ जाके, हमारे A2 कॉइन से मोबाइल खरीदो। तो वो इसीलिए किया है ताकि आप देखो, हमें कहीं तो कमाने दो आपको, कि हमें A2 कॉइन्स हम कोर्स में भी यूज़ कर लें, मोबाइल भी खरीद लें, हमको कहीं 2 रुपये आएंगे तो हमारे लिए, हम आपके लिए प्राइस रखेंगे। तो देखो कहीं ना आप समझो हमारी भी मजबूरियां हैं। हमारे कोर्सेज के प्राइस अब वही रहेंगे, हम आपको अलग अलग तरह की गुडीज देंगे जिसको आप खरीद सकते हो A2 कॉइन्स के थ्रू। और ये A2 कॉइन्स कहाँ से आएंगे? जब आप महेंद्र भाई का कोर्स खरीदोगे, मेरा कोर्स खरीदोगे, बाकी लोग कोर्स खरीदोगे, तो आप जितने का खरीद रहे हो, अभी आपको पता होगा हमारा 500 रुपये का कोर्स है, 500 कॉइन्स आपको मिल जा रहे हैं, जिससे आप आगे जाके मोबाइल और बहुत सारी चीज़ें खरीद पाओगे। तो फायदा आपको हो रहा है, थोड़ा बहुत हमारी भी छत्र छाया हमारा भी देख लो। तो ऐसा मत कहो कि हर जगह हमें A2 कॉइन्स यूज़ करने हैं, थोड़ी हमारी मजबूरियां हैं, समझो। हाँ ये ज़रूर है, महेंद्र भाई का जैसे ही कोर्स लॉन्च होगा, आपको बहुत अच्छा ऑफर हम A2 कॉइन्स में देंगे, जो आप अवेल कर पाओगे महेंद्र भाई के आगे के कोर्सेज के लिए। और महेंद्र भाई के आगे की गुडीज हम जो लॉन्च करेंगे, जो भी चीज़ लॉन्च करेंगे, वो आगे आप खरीद पाओगे उन A2 कॉइन से, है ना। फाइनली बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र भाई, आप तो बस मतलब आपसे बात करके एकदम मज़ा आ जाता है। सबसे पहले तो मैं ये बिल्कुल कन्फेस ये, हाँ जल्दी से मिलते हैं फिर, क्योंकि कोविड का सीन चल रहा है, नहीं तो अब मेरा मन हो रहा है कि अभी बस उड़ के और आपके पास आ जाऊं, ऐसा कुछ मन हो रहा है। जल्दी मिलते हैं, बहुत समय से मुलाकात भी नहीं हुई है हमारी। मोस्ट वेलकम है, आप जैसे ही आओ, बेंगलोर की धरती पे उतरो, बस फटाफट से आप आ जाना, बस आप बता देना, हम इंतजार कर रहे हैं आपका। जरूर जरूर जरूर। थैंक यू सो मच महेंद्र भाई। और बहुत सारे लोग हैं जो एक्साइटेड हैं आपके कोर्स को लेके। से यो इन चैट सेक्शन महेंद्र भाई के लिए। थैंक यू सो मच महेंद्र भाई, मिलते हैं फटाफट से, आगे वाले कोर्सेज का प्लान करते हैं और बेंगलोर का में आपका स्वागत करते हैं। जरूर जरूर जरूर, ख्याल रखिए सभी भाई बहनों को। एक बार और बहुत बहुत धन्यवाद, जितने भी लोग मुझे सुन रहे थे। और किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न हो आप पूछिए, हम लोग हमेशा आपके लिए तत्पर रहेंगे। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो फाइनली ये थे हमारे महेंद्र भाई, और इनको आप देख रहे थे, आपने लाइव बातें करी, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस के आंसर भी इन्होंने करे, है ना। अब हम लोग हमारे बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर है, और उसके बाद आज हमको विनर भी बताना है कि आज का हमारा विनर कौन है, तो उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। फाइनली आखिरी पड़ाव पर है हम लोग, और चलिए, सो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर आज के हमने उनसे बात कर ली है। अब हम लोग आज का टास्क के बारे में बात करते हैं। टास्क ऑफ द डे क्या है? आपको ये सारे के सारे जो टूल्स आज मैंने आपको बताए, किस तरह से एनालिटिक्स और सोशल मीडिया, ये जितने टूल्स हैं उनको यूज़ करते हैं। तो आपने जो वीडियो पिछली बार बनाई थी, अब आप क्या करो, आप उन पे ये सारी चीज़ें अप्लाई करो, और अप्लाई करके अभी असाइनमेंट आपको अगले 24 से 48 घंटों में मिल जाएगा, उसको आप पब्लिश करो। ये सारी चीज़ें अप्लाई करके उसको असाइनमेंट को पूरा करो, और आपको 1000 रुपये का वाउचर मिल सकता है। तो सिंपल है, जो चीज़ हम आपको दे रहे हैं उससे अप्लाई कर लो, उसके बाद हमारा असाइनमेंट पूरा करो, और असाइनमेंट पूरा करने के बाद उसे सबमिट करो, आपको 1000 रुपये का वाउचर मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कौन है पिछली बार के 1000 रुपये के वाउचर का विनर। तो चलिए हम ढूंढते हैं एक बार। हाँ चलो, मिल गया 30 मिनट वीडियो इंक्लूडिंग ऑल द टेम्पलेट्स। ठीक है, तो फाइनली ओके, आज के जो हमारे 1000 रुपये के वाउचर के विनर हैं वो हैं अनीशा फरहान। अनीशा फरहान, बहुत बहुत बधाई हो अनीशा फरहान। इन्होंने पिछली बार मैंने कहा आपको वीडियो बनानी है, इन्होंने 30 मिनट का वीडियो बनाया। अनीशा फरहान, बहुत बहुत बधाई हो। आप अपने मेल आईडी को चेक करना, आपको वहां पर एक गूगल फॉर्म आएगा, उसे फिल करिएगा, आपको 1000 रुपये का वाउचर मिल जाएगा। अनीशा फरहान विनर है। अनीशा फरहान, बेहद बेहद बहुत बहुत बधाई हो। आप बस मेल आईडी, हमारी तरफ से मेल आएगा, उसको आप चेक करना, आपको 1000 रुपये का वाउचर मिल जाएगा। देखो कितनी मजे की बात है, आपने यहाँ पर कोर्स ज्वाइन किया, A2 कॉइन्स मिल गए, और फिर आपको 1000 का वाउचर भी मिल गया। मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, देयर इज अ गोल्डन चांस। अनीशा फरहान, बहुत बहुत बधाई हो। अभी भी आपके पास गोल्डन चांस है, यूट्यूब का मास्टरी कोर्स खरीदिए, और ऐसे जो 1000 रुपये के वाउचर्स वगैरह है वो आपको
शिखा के कोर्स में मिलेंगे, दुष्यंत के कोर्स में मिलेंगे और अभी महेंद्र भाई के कोर्स में मिलेंगे। आगे बहुत सारे कोर्सेज आने वाले हैं, उन सब कोर्सेज में मिलते रहेंगे। इसी तरह से मचाते रहो, हमारे अगले असाइनमेंट को पूरा करना मत भूलना और 5 लोगों को हमारे साथ बेंगलोर में काम करने का मौका मिल सकता है। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वहां पर आप मुझे टैग कर सकते हैं या फिर आप मुझे वहां डीएम कर सकते हैं, अरविंद डॉट अरोराज। इसी तरह से A2 मोटिवेशन पे भी आप हमें फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा अपना प्यारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब करो और इसी तरह से लोगों को बताओ अब कि ऐसा ऐसा है। ये सब चीजें जो YouTube मास्टरी कोर्स में बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं, जाके उनसे बात करो, उसको शेयर करो, हमारे कोर्सेज को खरीदो, A2 कॉइन्स को इकट्ठा करो, रेफर एंड अर्न करो, क्योंकि अब हम लोग बहुत धमाल मचाने वाले हैं। हमेशा हर बार एक नई गुड़ी आपके सामने या नई चीज, कभी मोबाइल रख देंगे, लैपटॉप रख देंगे बहुत कम प्राइस में, और इनफैक्ट आपको A2 कॉइन्स के थ्रू खरीदने का मौका मिलेगा जो कि अभी आपके पास है। जाओ फटाफट से रेफर एंड करो और आपको मौका मिल सकता है जो हमने एक मोबाइल अभी कोर्स में रखा है। याद रखिएगा, असाइनमेंट करना बहुत जरूरी है उसके लिए। थैंक यू सो मच गाइस, अगले कोर्स में मिलते हैं। टिल देन बहुत बहुत शुक्रिया। कल A2 मोटिवेशन पे आना मत भूलेगा क्योंकि बहुत बड़ी पर्सनैलिटी आ रही है। और परसों हम लोग, जिन लोगों ने हमारे ऐप को डाउनलोड करके रिव्यू किया है, उनको हम लोग एक बंदे को आईफोन देने वाले हैं, तो उसका भी लाइव सेशन परसों होगा A2 मोटिवेशन पे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं अगले लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 था। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, टेक केयर।